और राउटिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। तो स्टार्टिंग तो इसमें 40 गेट में हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टैटिक और डिफ़ॉल्ट राउट्स ही करेंगे। बाकी जब आगे आएंगे तो मल्टीपल डायनेमिक प्रोटोकॉल्स हैं, उनका म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने उनका भी डिस्कशन होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये यहाँ का कि ये जो इंटरफेसेस हैं ये आपने किसी ने सीसीएनए में पढ़ा है, किसी ने सीसीएनपी में पढ़ा है। 40 गेट का जो इंटरफेस है उस इंटरफेस को हम एज ए वीलान इंटरफेस बना सकते हैं, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। आपने सीसीएनपी के अंदर, कुछ लोगों ने सीसीएनए में, किसी ने ट्रेडर ने पढ़ाया हो, किसी ने सीसीएनपी में एसवीआई का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने, हाँ जी। स्विच वर्चुअल इंटरफेस। हाँ जी। तो दिस वन इज इक्विवेलेंट टू दी एसवीआई के इक्विवेलेंट है। जोन का एक कॉन्सेप्ट नया है यहाँ पे, जो सीसीएनपी तक नहीं होता, बट जिन्होंने फायरवॉल पढ़ रखा होता है, जोन बेस्ड फायरवॉल सीसीएनपी सिक्योरिटी में, उनको मालूम होता है। जैसे सिस्को में स्विच जो है, स्विच के अंदर बाय डिफॉल्ट जितने भी पोर्ट्स होते हैं कौन से विलान में होते हैं? वन में। विलान वन के अंदर, दैट इज नोन एज द नेटिव विलान कहलाता है। क्या ये पॉसिबल है कोई पोर्ट किसी स्विच में, किसी किसी वीलान में ना हो फिर भी कम्युनिकेशन कर रहा हो? ऐसा हो सकता है? हो नो। सकता है ट्रंक पोर्ट। ट्रंक पोर्ट। नहीं, नहीं, विलन वन का तो होना ही चाहिए ना, तभी होगा, इसके अलावा तो नहीं होगा। ट्रंक पोर्ट तो सारे ही वीलान का मेंबर है, बिना उसके हम्म, तो काम ही नहीं होना है। तो अगर हाँ मतलब किसी एक विलन का किसी भी स्पेसिफिक, विलन हाँ। का नहीं होगा तो कम्युनिकेट नहीं करेगा भाई। कम्युनिकेशन नहीं करेगा। अगर हम नहीं ऐसा होगा, करें, हाँ। किसी पोर्ट पे जाने के बाद अगर एक कमांड जला दें, हम्म। नो स्विच पोर्ट एक्सिस वीलान, तो वो हम्म। ब्रॉडकास्ट डोमेन की बाउंड्री से बाहर हो जाता है, तो वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है। तो स्विच के अंदर मैंडेटरी है कि पोर्ट को किसी वीलान का मेंबर होना चाहिए। ऐसे ही आपके पास यहाँ पर जो 40 गेट का जो जोन है और एक पोलो वोल्टू का जो जोन है, इन दोनों जोन में डिफरेंस है। पोलो वोल्टो के अंदर जो जोन का कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर जोन में पोर्ट की मेंबरशिप होना मैंडेटरी, किसी भी पोर्ट को किसी जोन का मेंबर होना चाहिए, एक्स वाई जेड का मेंबर होना चाहिए। पोर्ट मस्ट बी द मेंबर ऑफ द जोन, दैट इज हम्म। मैंडेटरी इन पोलो वोल्टो। बट 40 गेट में जोन का जो कॉन्सेप्ट है ये नहीं है। 40 गेट में जोन का कॉन्सेप्ट है कि उसमें हम बंडल कर देंगे ऑफ मल्टीपल जो भी पोर्ट्स होंगे, चाहे वो आपके पास फिजिकल पोर्ट हो या वो एसवीआई हमने बनाया हो। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब हम पॉलिसीज को लगाना चाहेंगे, तो अगर हमारे पास लेट से 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल पोर्ट्स थे, तो 5 टाइम्स मुझे पॉलिसी लगाने के बजाय, अगर पॉलिसी आइडियल थी लगाने के लिए, तो इंस्टीड ऑफ क्रिएटिंग द पॉलिसी 5 टाइम्स आई विल क्रिएट द पॉलिसी 1 टाइम्स, और मैं उसके अंदर जोन को कॉल कर लूंगा। इफ आई विल कॉल दी जोन, तो क्या हो जाएगा, सारे पोर्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कॉल हो जाएंगे। तो जैसे पीयर ग्रुप बनाते हैं बीजेपी में, इस तरह का कुछ कंसेप्ट। हाँ, कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट आप ये कह सकते हम्म। हैं। आईबीजीपी पेयर ग्रुप के अंदर हम कमांड को रिड्यूस कर हम्म। सकते हैं, सीपी यूटिलाइजेशन को कम कर सकते हैं, ऐसा कुछ काम ओके। यहाँ पे कर लिया जाएगा। तो ये पोलो ऑल्टो से डिफर है। पोलो ऑल्टो में तो जब तक जोन का मेंबर नहीं देंगे पॉलिसी एक्टिविटी नहीं होती है। यहाँ पे जोन मैंडेटरी नहीं है अगर आप फिजी एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे जा रहे हैं, बट बहुत सारे पोर्ट की एक ही पॉलिसी है, तो उनको ग्रुपिंग या बंडलिंग करके काम किया जा सकता है। ओके। रिडंडेंसी जो इंटरफेस का कॉन्सेप्ट है 40 गेट में, ये है कि अगर यहाँ पर 40 गेट है और 40 गेट के साथ में एक स्विच अटैच कर दिया गया है, और यहाँ पर लेट से दो लिंक हमने लगा दिए हैं। ये लेट से वैन लिंक है जो कि आपके पास इंटरनेट क्लाउड पर जा रहा है। ये जो पोर्ट है ये पोर्ट नंबर 1 है और 2 है। तो यहाँ से जो एंड यूज़र है, ये एंड यूज़र इफ सेंडिंग द ट्रैफिक, तो वो लेट से इस वाले इंटरफेस से बाहर जा रहा है। अगर ये लिंक डाउन हो जाता है, तो इसका ट्रैफिक आपके पास जो है, मशीन ए का ट्रैफिक इंटरप्ट नहीं होगा। जितना भी हाई स्पीड मशीन होगा, कुछ डिले आ सकता है, कहीं एक दो पैकेट लॉस हो सकते हैं, बट ऑटोमेटिकली वो इस वाले पाथ से निकल जाएगा इन केस ऑफ द रिडंडेंट लिंक के अंदर। तो रिडंडेंसी के अंदर हम ये देंगे उसको, फायरवॉल को 40 गेट को, कि आपका प्राइमरी लिंक तो ये है, अगर ये डाउन हो जाता है तो आपका बैकअप लिंक आपके पास ये है। ये जो ईथर एग्रीगेट है, एग्रीगेशन के बारे में आपने पढ़ा है सबने सीसीएनपी के अंदर।
एक कॉन्सेप्ट ईथर चैनल का पढ़ा होगा। हाँ जी। ईथर चैनल में एलएसी जी। पढ़ा होगा और पीएजीपी भी पढ़ा होगा। पीजीपी, राइट। हम्म, तो अब यहाँ पर चूंकि ये 40 गेट जो है सिस्को का नहीं है, ओपन स्टैंडर्ड है, इट मीन्स यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा, एग्री। एलएसीपी का यूज होगा। तो इसका मतलब ये है कि इन केस के केस में, इन केस ऑफ द एग्रीगेट और रिडंडेंसी में डिफरेंस ये है कि रिडंडेंसी के अंदर एट ए टाइम वन लिंक यूज हो रहा है, एक बार में यही लिंक यूज हो रहा है। जब ये डाउन हो जाएगा देन वी आर यूजिंग द बैकअप लिंक इन केस ऑफ द रिडंडेंसी। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्रीगेशन, तो एग्रीगेशन में क्या होगा कि हम इसके पोर्ट का 40 गेट के और स्विच के पोर्ट का एक लॉजिकल बंडल बना लेंगे, जस्ट लाइक दी, जैसे कि एलएसीपी के अंदर बनाते हैं। जब हम ट्रैफिक भेजेंगे और यहाँ पे वायर शार्क हम कैप्चर करके लगाएंगे, यहाँ पे टूल अगर लगा दें, आपके पास वायर शार्क अगर हम लगा दें और यहाँ पे भी वायर शार्क लगा दें दोनों इंटरफेसेस के ऊपर, तो हम ये देखेंगे कि जो ट्रैफिक है वो इससे भी जा रहा है और इससे भी जा रहा है। रिडंडेंसी के केस में ट्रैफिक एक ही लिंक से जा रहा है, जब वो डाउन हो जाते हैं देन दूसरा लिंक यूज कर रहा होता है। जबकि एग्रीगेशन के केस में लिंक वन के ऊपर भी और लिंक टू के ऊपर भी दोनों की तरफ आपके पास ट्रैफिक मूव कर रहा होगा। स्विच इंटरफेस क्या है? ये वो कॉन्सेप्ट है जैसे कि स्विच में आपका चाहे वो L3 स्विच हो, चाहे वो L2 स्विच हो या L3 स्विच हो, बाय डिफॉल्ट L3 स्विच भी L2 ही होता है ना, अगर आप लोगों ने स्टडी किया तो। हम्म। L3 हाँ स्विच जी, करेक्ट। बाय डिफॉल्ट L2 ही होता है, जब तक यू विल नॉट गो टू द इंटरफेस एंड वहां पे कमांड नहीं स्विच चलाते, पोर्ट, नो वो स्विच पोर्ट। तब तक राइट। L3 नहीं बनता। तो यहाँ पर 40 गेट के मल्टीपल इंटरफेसेस को, यहाँ पे अगर इसको 40 गेट मान लें, तो इसके जो मल्टीपल इंटरफेसेस हैं उनको हम एज ए स्विच की तरह, L2 स्विच की तरह रिएक्ट करवा सकते हैं इन दिस कॉन्सेप्ट के अंदर। वर्चुअल पेयर का कॉन्सेप्ट है जैसे कि किसी ने MPLS के अंदर एटॉम पढ़ा हो और एटॉम के अंदर सूडो वायर का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, किसी ने पोलो ऑल्टो पढ़ा हो और पोलो ऑल्टो में वर्चुअल वायर का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास सेम है। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि 40 गेट के ऊपर कोई भी आईपी एड्रेस नहीं डाला जाएगा, ये नॉन आईपी होगा, इसका ये वाला इंटरफेस भी और ये वाला इंटरफेस भी। इसको हम रनिंग एनवायरनमेंट में लगा सकते हैं। हमारे पास अगर पहले से कोई नेटवर्क चल रहा है, इंटरनेट से आपके पास कनेक्टिविटी है, और यहाँ पे लेट से एक रूटर है, यहाँ पे कोई पहले से कोई फायरवॉल आपके पास लगा हुआ है, यहाँ कोई स्विच लगा हुआ है और यहाँ पे एंड यूज़र है। बट मैं इस फायरवॉल को, जो ट्रैफिक है आपके पास जो चल रहा है रनिंग ट्रैफिक, उसके अंदर डिप्लॉय करना चाहता हूँ। ये ऐसे कनेक्टिविटी थी, मैं 40 गेट को यहाँ पे लगाकर टेस्ट करना चाहता हूँ कि 40 गेट कितना अच्छा काम कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू दी ओल्ड वन, या दोनों का कंपैरिजन करना चाहता हूँ। इस 40 गेट को यहाँ पे लगा दिया जाएगा और ये वायर यहाँ से हटा के यहाँ लगा दिया जाएगा, यहाँ हटा के यहाँ लगा दिया जाएगा। तो आपका जो अपना फायरवॉल है वो भी वर्क कर रहा है, मेरा जो 40 गेट है वो नॉन आईपी है, वो आईपी एड्रेस की स्कीम को इंटरप्ट नहीं कर रहा है। तो जो ट्रैफिक का फ्लो जा रहा है उस ट्रैफिक के फ्लो को यहाँ पे मॉनिटर और एनालाइज किया जा सकता है। यही कॉन्सेप्ट आपके पास फॉलो ऑल्टो के अंदर भी है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। लूप बैक इंटरफेस जैसे सीसीएनए में पढ़ते थे आप, एक ओएसपीएफ का चैप्टर आता था, उसमें एक लूप बैक लगाते थे, एक वर्चुअल इंटरफेस कैसे अप्लाई किए जाए, ये वो कंसेप्ट है। तो सर सॉरी, ये वर्चुअल पेयर जो आपने बताया, देखिए फायरवॉल बीच में लगा देंगे, हम्म। तो दिस इज नॉट बीइंग यूज्ड एज अ सिक्योरिटी डिवाइस, लेकिन वो सिर्फ एनालाइज, मतलब एनालिटिकल डेटा इकट्ठा करने के लिए, नहीं, देखने के लिए, ये परफॉर्मेंस के लिए। ये इस पर्पस के लिए लगाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल हम अपना जो 40 गेट है ये आपके ऑर्गेनाइजेशन को सेल करना चाहते हैं ओके। और ये दिखाना चाहते हैं कि आपका जो एग्जिस्टिंग फायरवॉल है वो जो कैप्चरिंग कर रहा है और हमारा जो कैप्चरिंग और एनालाइज कर रहा है, दोनों में डिफरेंस है, हाँ, राइट राइट राइट। क्या बेनिफिट है क्या नहीं। ये बिल्कुल। एक एक फीचर जो है उसके अंदर भी है, क्या नाम है, 40 पोलो ऑल्टो के अंदर वर्चुअल वायर का कॉन्सेप्ट भी है, और पोलो ऑल्टो में इसकी जगह पे एक कॉन्सेप्ट होता है टैप मोड। हम्म। उसको टैप मोड का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम क्या करते हैं, फायरवॉल को एक साइड में लगा देते हैं। तो अगर साइड में अगर लगा देंगे तो केवल वो मॉनिटरिंग ही करेगा, लेकिन अगर बीच में लगाएंगे, अगर
ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है क्या आप पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं, तो आई कैन अप्लाई दी पॉलिसी, जबकि मेरे पास कोई यहाँ पे आईपी एड्रेस नहीं है, तो हम पॉलिसी राइट। लगा कर भी उसको दिखा सकते हैं, उसको डाउन टाइम लेके कि हमारा वर्क कितना अच्छा कर रहा है। ठीक। FortiGate के अंदर जो पॉलिसीज बनेंगी, ये CCNA में जो हम पढ़कर आते हैं, जैसे कि हमने ACL पढ़ा है सारे लोगों ने, एक्सटेंडेड ACL और स्टैंडर्ड ACL। तो स्टैंडर्ड ACL में तो केवल एक ही कंपोनेंट है, सोर्स आईपी की फिल्टरिंग है। बट एक्सटेंडेड के अंदर सोर्स आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी है, फिर प्रोटोकॉल है, और फिर पोर्ट है। ये चार चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। बट चूंकि फायरवॉल है तो वो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, तो वो एप्लीकेशन पे भी काम करेगा, वो किसी आपके पास वेब फिल्टरिंग पे भी काम करेगा, और एक्स्ट्रा आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो पॉलिसीज हम लगाते थे ACL, वहाँ पर पोलो अल्टो में इसको हम सिक्योरिटी पॉलिसी के नाम से जानते हैं। लेकिन इसमें FortiGate में इसका जो नाम है, ये ना होकर क्या है, फायरवॉल पॉलिसी है। यहाँ पर उसका नाम क्या है, फायरवॉल फायरवॉल। पॉलिसी। अच्छा, अब पोलो अल्टो में और इसमें डिफरेंस ये है कि पोलो अल्टो में जब आप सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते हैं तो सिक्योरिटी पॉलिसी अलग बनती है, और जो नेट पॉलिसी है वो अलग बनती है। दोनों पॉलिसीज क्या होती हैं, अलग होती हैं। पोलो अल्टो के अंदर, पोलो अल्टो के अंदर दोनों पॉलिसी अलग होती हैं। लेकिन इस FortiGate फायरवॉल में जब फायरवॉल पॉलिसी बनाते हैं तो फायरवॉल पॉलिसी के अंदर सिक्योरिटी पॉलिसी प्लस नेट पॉलिसी एक साथ बनती है। बात समझ में आ रही है? अभी जब उसका ग्राफिकल मोड दिखाएंगे तो अंडरस्टैंड होगा कि पोलो अल्टो में इफ यू वांट टू क्रिएट दी सिक्योरिटी पॉलिसी, तो सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर तो ये हो गया, सोर्स आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी है, प्रोटोकॉल एंड पोर्ट है, सोर्स जोन ये है, डेस्टिनेशन जोन ये है, एप्लीकेशन ये है, यूआरएल फिल्टरिंग ये है, यूजर ये है। नेट पॉलिसी का काम केवल इतना ही है कि आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करना, चाहे वो कन्वर्जन आप सोर्स नेट में करवाएं या डेस्टिनेशन नेट में करवाएं। फायरवॉल पॉलिसी FortiGate में ये कहती है कि हम दोनों को एक साथ बिल्डअप कर सकते हैं, एक ही पॉलिसी के अंदर एक ही लगा सकते हैं। पॉलिसी के जहाँ अंदर। पे सिक्योरिटी पॉलिसी लग रही है वहीं पर उन्होंने नेट का बटन भी दे रखा है बाय डिफॉल्ट। तो जो फायरवॉल पॉलिसी है, फायरवॉल पॉलिसी को हम जो है सोर्स ऑल में भी लगा सकते हैं। तो FortiGate कहता है कि सोर्स ऑल, और पोलो ऑल्टो कहता है सोर्स एनी। हर एक वेंडर ने अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी अलग अलग रखी है थोड़ी सी। हम यहाँ पे FortiGate में लेते हैं सोर्स ऑल हो, यहाँ पे सोर्स एनी का वर्ड नहीं आता, और पोलो ऑल्टो में आता है आपके पास सोर्स एनी, एक ही बात है। तो हम स्पेसिफिक आईपी पे, यानी यू कैन से होस्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो होस्ट के लिए हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं अलग से, एक एड्रेस ऑब्जेक्ट का टैब होता है, वहाँ पे आप उसमें यूजर नेम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे चेक पॉइंट में हुआ करता था कि आपने जो होस्ट लेकर आ रहे हैं उसका नाम क्या है, नाम डाल दीजिए, डिपार्टमेंट का नाम डाल दीजिए, और उसको आईपी भी डाल दीजिए साथ में। और आईपी जहाँ पे फील्ड होगी वहाँ पे आईपी के साथ में मास्क अगर 32 लिख रहे हैं तो एज ए होस्ट बन जाएगा। तो स्पेसिफिक होस्ट पर भी लगाई जा सकती है पॉलिसी, स्पेसिफिक सबनेट पे भी लगाई जा सकती है। फिर हम ये भी लगा सकते हैं कि स्पेसिफिक सर्विस को अलाउ करें, वो भी हम कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास CCNA में था कि ACL जो बनाते थे, तो ACL में पहला कंडीशन तो होता था मैच। मैच में पहले आप मैच करते थे सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल एंड पोर्ट, पहले आप मैच किया करते थे। और इसके साथ में ही एक ही लाइन की सिंटेक्स में दूसरा काम ये होता था, दैट वाज द एक्शन। और एक्शन में दो एक्शन होते थे, एक एक्शन क्या होता था, परमिट, और दूसरा क्या होता था, डिनाई होता था। ACL के अंदर एक्सेस लिस्ट लेट से 100, डिनाई TCP, डिनाई TCP, सोर्स 10.111, डेस्टिनेशन 20.111, पोर्ट लेट से 23। तो ये अगर मैच करते हैं तो डिनाई कर दिया जाए या परमिट कर दिया जाए। तो वो कंडीशन यहाँ पर भी है ग्राफिकली कि स्पेसिफिक पोर्ट पे काम करना है, प्रोटोकॉल पे काम करना है, या एनी एनी पे काम करना है। ये मल्टीपल आपके पास पॉलिसीज हो गई। हम जो है मैक एड्रेस बेस्ड भी पॉलिसी बना सकते हैं। और ये पॉलिसी अगर आपको याद हो CCNP में, CCI का आई के एग्जामिनेशन के अंदर भी हम मैक बेस्ड पॉलिसी बनाते थे कि कौन से मैक को अलाउ करना है, किस मैक को अलाउ नहीं करना है।
कंट्री वाइज पॉलिसी भी हम लगा सकते हैं कि जो ट्रैफिक है, हमें चाइना का ट्रैफिक नहीं चाहिए, हमें कोरिया का ट्रैफिक नहीं चाहिए। तो उस तरह की लिस्ट पहले से ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, कंट्री को सिलेक्ट करेंगे तो कंट्री वाइज वहाँ से सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। चलिए, वैसे कंट्री वाइज को कैसे जज करता है, मतलब आईपी एड्रेस रेंज है ऐसा कुछ, या डॉट कॉम या कुछ ऐसा कुछ होगा? पब्लिक आईपी के रेंज से, पब्लिक आईपी रेंज। क्योंकि आयना ने जो आयना.rg ने, आपने देखा है कि नहीं देखा है पता नहीं। हाँ जी, हाँ देखा है। हाँ मतलब पता तो है, ऐसा देखा नहीं, लेकिन हाँ हाँ, पता है तो सबको। आयना.rg के अंदर अगर हम जाते हैं तो उसने पूरी आपके पास पूरे उसको वर्ल्ड को सेगमेंटेशन उसी हिसाब से किया हुआ सेगमेंटेशन है में किसी। डिवाइड कर हाँ। रखा है। हाँ जी, हाँ। तो उसको मालूम है कि कहाँ से जो है, अच्छे तो कुछ और ही लिख गया। तो ये पूरा सेगमेंटेशन उसने कर रखा है, यहाँ पे रीजन टाइप में बांट रखा है, कहाँ कहाँ किसको क्या मिलेगा सब यहाँ पे आगे जाके मेंशन होगा। अगर जहाँ पे आगे भी आईपी एड्रेस पे जाएंगे, वर्जन 4 किस पे जाएंगे, कहाँ का लोकेशन है कहाँ नहीं है, तो कौन सी कहाँ पर दे रखी है, इंडिया में कौन सी होगी कौन सी कहाँ होगी, वो सारा का सारा ऑलरेडी इनके पास मेंशन है। अच्छा, अब जो यूज़र है, जो जनरली सिक्योरिटी अगर हम लगाते हैं आईपी बेस्ड, तो आईपी एड्रेस तो चेंज हो सकता है अगर आप घर से वर्कआउट करें कहीं और से करें। तो हम क्या करते हैं कि उसका जो ऑथेंटिकेशन है एलडेप पे या रेडियस पे या टेकक्स पे बना के रखें, या लोकल डेटाबेस भी बना के रखें। तो हमने अपने ऑफिस के अंदर एलडेप सर्वर को एक कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है, और उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे 40 गेट के साथ में। एलडेप कैसे बनेगा, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस कोर्स। एलडेप बना के रखा हुआ है, उसको एलडेप को इंटीग्रेशन कैसे करेंगे 40 गेट के साथ साथ में, लोकल कैसे डाटाबेस बनाएंगे, वो चीज़ें हम इस वाले टॉपिक के अंदर डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये डिस्कशन तब करेंगे जब आपको नेट पॉलिसी बता दिया जाएगा, सिक्योरिटी पॉलिसी बता दिया जाएगा, तो इस पार्ट को करेंगे। लेकिन ये जैसे छठे नंबर पर है, तो छठे नंबर पर नहीं होगा, जिग फॉर्म में करेंगे जो हमें आसान लगता है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। नेट का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर भी, और पोलो अल्टो में भी, और इस तरीके से एलटीएम के अंदर भी। जनरली सीसीएनए में जो हम नेट पढ़कर आते हैं, वो हमें नेट केवल ये पता होता है कि एक स्टैटिक नेट होता है, एक डायनेमिक पूल होता है, और एक पैट होता है। बेसिकली यहाँ पे जो नेट के कॉन्सेप्ट हैं वो दो कॉन्सेप्ट हैं। नेट के दो कॉन्सेप्ट हैं। एक नेट इन्होंने लिया है एस नेट, और दूसरा नेट इन्होंने लिया है डी नेट। ये एस नेट का मतलब है सोर्स नेट, और डी नेट है डेस्टिनेशन नेट। सोर्स नेट के अंदर इन्होंने मल्टीपल कॉन्सेप्ट लिए हैं जो पॉलो ऑल्टो के अंदर भी एग्जिस्ट नहीं करते। तो आप देख रहे हैं कि सोर्स नेट के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। ये सोर्स नेट जो स्टैटिक है, ये जब हम पॉलिसी बनाते हैं, चाहे वो पॉलिसी आप 40 गेट में लैन से वैन की तरफ बनाएं, या आप पॉलिसी वैन से लैन की तरफ तरफ बनाएं, बाय डिफॉल्ट एक नेट जिसका नाम यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है स्टैटिक नेट, ये बेसिकली स्टैटिक नेट नहीं है। ये जो नेट का कॉन्सेप्ट है, ये जो सीसीएनए में आप पैड पढ़ते थे, ये वो है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। वहां पे उन्होंने रखा हुआ है कि जिस पोर्ट से ट्रैफिक एग्जिट होगा, फॉर एग्जांपल ये एक 40 गेट है, यहाँ से ये दैट इज योर स्विच, ये आपका लैन सेगमेंट है, ये कनेक्टेड टू दी पोर्ट नंबर लेट से 1 से है, और जो वैन कनेक्टिविटी है इंटरनेट पे जो जा रहे हैं, दैट इज पोर्ट नंबर लेट से 3 है। और ट्रैफिक फॉर एग्जांपल यहाँ से मूव कर रहा है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक, ऐसे ट्रैफिक जा रहा है। तो ये जो पोर्ट हुआ, ये कौन सा पोर्ट हुआ, इन पोर्ट हुआ। ये कौन सा पोर्ट हुआ, आउट पोर्ट हुआ, या ईग्रेस पोर्ट हुआ, या इनग्रेस और ईग्रेस हुआ। तो जिस इंटरफेस से ट्रैफिक एग्जिट होगा, बाहर निकलेगा, अगर इसका आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल 10.1.1 है, और इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल 122.160.50.5 है,
तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टैटिक नेट व्हाट विल हैपन, इसका जो नाम होगा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे यहाँ पे कितनी भी मशीनें हो, .2 है, .3 है, .4 है, इन सारी मशीनों का नाम जब ये ट्रैफिक जाएगा तो इट विल मैप इनटू दिस आईपी एड्रेस। तो ये क्या हो गया, पैट हो गया। पैट का मतलब क्या होता है, मैनी प्राइवेट टू वन, सिंगल। या सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस, वॉट एवर द आईपी एड्रेस वी हैव ऑन दिस इंटरफेस, चाहे ये आईपी एड्रेस हमें मैनुअली मिला हो या ये आईपी एड्रेस हमें डीएचसीपी से मिला हो, वॉट एवर द आईपी एड्रेस ऑफ दिस इंटरफेस, इसके साथ में मैपिंग हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट रिवर्स डायरेक्शन में भी अप्लाई होता है 40 गेट के अंदर, क्योंकि जब आप पॉलिसी बनाते हैं और अगर आपने पॉलिसी वैन से लैन की तरफ बनाई है और यहाँ से लेट से कोई यूजर बाहर से आ रहा है और अगर वो इस वाले पोर्ट पर आता है और इसकी रिक्वेस्ट को डाइवर्ट कर दिया जाता है इस किसी पोर्ट इस वाले आईपी के ऊपर, तो इसका जो भी आईपी एड्रेस होगा, फॉर एग्जांपल 202.1982.9, ये सोर्स का आईपी एड्रेस था दैट वाज कनेक्टेड टू द इंटरनेट क्लाउड। जब ये इस क्लाउड से कनेक्ट होने के बाद इस पोर्ट पर आता है और यहाँ पर हमने कुछ पॉलिसी बना रखी होती है, एनी सोर्स जब हिट करे इस वाले आईपी एड्रेस के ऊपर तो ये ट्रैफिक मूव हो जाए इसके ऊपर। तो जब ये ट्रैफिक यहाँ से मूव होकर, चूंकि यहाँ पे ये इन होगा और यहाँ से ये आउट होगा, तो इस वाले पोर्ट का अगर आईपी एड्रेस 10.1.1.254 है, तो यहाँ पर ये जो सोर्स आईपी एड्रेस था, ये सोर्स आईपी एड्रेस इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 10.1.1.254 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इस नेट के अंदर, एस नेट के अंदर। अब इसी एस नेट को इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट दे दिया डायनेमिक का, कि यहाँ पर हम एक रेंज लेंगे, ये जितने भी डायनेमिक आपको दिखाई दे रहे हैं इन सब के अंदर क्या होगी, एक रेंज होगी, यहाँ पर आईपी की रेंज होगी। पहले वाले में आईपी की रेंज नहीं थी, दैट्स वाई FortiGate ने उसको स्टैटिक का नाम दे दिया। यहाँ पर आईपी एड्रेस की रेंज दे दी गई है और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट डाल दिया गया ओवरलोड, कि अब यहाँ पर जो भी डिवाइसेस बाहर जाना चाहती हैं, अंदर से बाहर जाना चाहती हैं एसनेट के केस में, या किसी भी पोर्ट से दूसरे पे जाना चाहती हैं, तो जो पूल की जो रेंज हमने दी होगी उस पूल की रेंज में से कोई भी एक आईपी एड्रेस आपको मिल जाएगा। और अगर आपने उस मशीन को ऑफ कर दिया है तो व्हाट विल हैपन, वो आईपी एड्रेस दूसरा कोई मशीन ले लेगी। जैसे कि कॉन्सेप्ट था सीसीएनए में डायनेमिक नेट का, जिन लोगों ने नेट सीसीएनए में आप लोगों ने नेट पढ़ा होगा, तो डायनेमिक नेट में एक पूल बनाया करते थे और एक पूल के साथ एक एसीएल बनाया करते थे और एसीएल को पूल के साथ में मैप कर दिया करते थे आईपी पूल के साथ में। तो जो भी परमिटेड आईपी एड्रेस थे एसीएल के अंदर, जब वो बाहर जाते थे तो पूल से, जो भी पूल प्री डिफाइंड था उसमें से कोई एक आईपी एड्रेस ले लिया करते थे और एप्लीकेशन को ऑफ करने के बाद, ब्राउजर को बंद करने के बाद वो आईपी एड्रेस रिलीज हो जाया करता था और फिर वो आईपी एड्रेस कोई दूसरा मशीन यूज कर लिया करती थी। तो वो कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पर यूज किया जाएगा इस फिर डायनेमिक। सर सुपर वाला भी तो ओवरलोड ही हुआ, मतलब आइडियली में तो दोनों ही ओवरलोड हुए, राइट? ये ओवरलोड है स्टैटिक बट, एसनेट। लेकिन वो केवल एक आईपी है, वो सिंगल आईपी ओवरलोड है। सिंगल आईपी है। सिंगल आईपी एड्रेस की एक लिमिट है, हम्म। नेटेड आईपी की एक लिमिट है, वो 48 के अंदर जो लिमिट है वो सिक्स 65,000। जीरो फोर वन ओके ओके। सिक्स है ओके ओके। जबकि एलटीएम में 64,000 है, एलटीएम ओके। में 6400। अब ऐसा क्यों है, क्या किया, अब इसके बारे में तो अलग स्टोरी होगी, उनका अपने अपने कॉन्सेप्ट हम्म होंगे। तो 6416 ही सेशन बना सकता है। तो अगर लेट्स हम्म से कोई एमएनसी है और उसके पास बहुत सारे यूजर्स हैं और जब एक यूजर इंटरनेट पे जाता है और अगर आप वार्क शार्क को ऑन कर लें तो वो एक दो सेशन नहीं बनाता है। अगर आप देखें वार्क शार्क में, जब हम देखेंगे इसके अंदर ब्राउजर का ब्राउज करके, तो पता ही हम्म चलेगा कि एक एक मशीन मोर देन 100 कनेक्शन बना के बैठी हुई है। तो इसका हम्म मतलब ये है कि अगर मल्टीपल यूजर्स बन गए तो मे बी दी चांसेस कि समटाइम्स ये कंप्लेंट आ सकती है आपकी हम्म नेटवर्क टीम के पास कि भाई समटाइम्स तुम्हारा इंटरनेट चलता है और सम टाइम हम्म नहीं चलता है। उसका रीज़न ये है कि अगर वो लिमिट जो है रीच कर गई तो जाहिर सी बात है आपको इंटरनेट पर जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि पूल की रेंज बढ़ा देने से व्हाट विल हैपन, अगर हमने वहां पे 3 आईपी डाल दिए
तो इसकी रेंज 3 हम्म, गुना बढ़ गई है। दैट इज द बेनिफिट, ये आपके पास हो जा रहा है। लेकिन इस वाले राइट। केस के अंदर ये लिमिटेशन नहीं है कौन बाहर जाएगा, कौन बाहर जाएगा, दैट इज नॉट लिमिटेशन। यहाँ पर ये 1 to 1 का जो कॉन्सेप्ट है इसमें भी पूल दिया गया है, बट यहाँ पे एक लिमिट डाल दी गई 1 to 1 के अंदर कि एक प्राइवेट आईपी एड्रेस एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस लेके जा सकता है, कोई सा भी। यानी यहाँ पे एक मैपिंग कर दिया गया एसीएल के साथ में आईपी पूल का, और 1 to 1 कर दिया गया। यानी इस वन का मतलब है एक प्राइवेट आईपी एड्रेस, ये सारी लैब्स हैं जो हम करके देखेंगे। इस मत का मतलब है एक पब्लिक आईपी एड्रेस, तो एक प्राइवेट को एक पब्लिक आईपी एड्रेस दे दिया गया। अगर आपने अपने पूल के अंदर 10 आईपी लिए और यहाँ से आपके जो यूजर हैं, यूजर 1 से लेके यूजर 10 को हमने रिक्वेस्ट भेजी, तो वो एक्सेस कर रहे होंगे। अगर यूजर 11 भेजेंगे तो उसको एक्सेस नहीं मिलेगा। तो हम इतना ना करके हम क्या करेंगे, केवल पूल में 2 आईपी लेंगे, क्योंकि जितना छोटी लैब में समझाया जा सके उतना अच्छी बात है। पूल में 2 आईपी हम लेंगे और 2 यूजर से ट्रैफिक भेजेंगे, यूजर 1 और यूजर 2 से, और यूजर 3 से भी पिंग लगा के रखेंगे। तो हम देखेंगे हमने यूजर 1 से पिंग लगा कर दिया, कनेक्टिविटी हो गई, चल रही है। यूजर 2 से भी कनेक्टिविटी चल रही है, यूजर 3 से करेंगे तो कनेक्टिविटी फेल हो जाएगी। लेकिन इसमें से किसी एक को डाउन करेंगे तो फिर इसकी कनेक्टिविटी चलना शुरू हो जाएगा, इसका चलना शुरू हो जाएगा। जो 1 to 1 का मतलब ये है केवल 2 ही यूजर आ सकते हैं, कोई से भी 2 यूजर बाहर निकल सकते हैं। अब ये कंपनी की अपनी अपनी अलग पॉलिसीज के थ्रू होगा। ऐसा सिनारियो 48 में कहीं नहीं लिखा हुआ डॉक्यूमेंटेशन में कि इस सिनारियो को किस केस के अंदर यूज किया जाए और किस में यूज ना किया जाए, इस तरह की कोई किताब में देखने में नहीं मिलती। फिक्स पोर्ट रेंज के अंदर आपने लिमिटेशन डाल दिया है एसीएल का। एक कॉल है भाई जरा। हम्म। फिक्स पोर्ट रेंज के अंदर क्या किया जाएगा कि यहाँ पर पहली वाली कंडीशन में कोई भी बाहर जा सकता था, इस वाले नेट में भी कोई भी बाहर जा सकता है, इसमें भी कोई भी बाहर जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हमने एक एसीएल अप्लाई कर दिया, जिनका नाम एसीएल में होगा वही बाहर जा सकते हैं। हमने एसीएल बनाई, एसीएल के अंदर डिफाइन कर दिया 10.1.1.1 से लेके लेट से 10.1.1.5, केवल ये 5 आईपी बाहर जा सकते हैं। यहाँ पे रेंज डिफाइन नहीं थी, कोई भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है। यहाँ पर ये था जितने भी आ रहा है एनीबडी इज कमिंग, दो कोई से भी आ जाएं वो 2 पब्लिक आईपी एड्रेस लेकर चले जाएंगे। अगर पूल में 2 हैं तो 2 लेके चले जाएंगे, 3 है तो 3 आईपी पे चला जाएगा। फिक्स पोर्ट रेंज के अंदर हमने कंट्रोल कर लिया लैन यूजर्स को कि कौन बाहर जा सकता है, रिस्ट्रिक्शन दे दिया इंटरनल यूजर्स को। तो जैसे कि फिक्स पोर्ट रेंज कह रहे हैं तो वी आर फिक्सिंग द पोर्ट्स नहीं और नहीं, आईपी फिक्स ये कर रहे हैं ये अब ये बड़ा मसला है कि हम इसको हम। चेंज नहीं कर सकते। जो अब मसला ये कि ओके। इन्होंने ये चाइनीज हैं, इन्होंने क्या सोच के पोर्ट रेंज लिखा है, इस अच्छा अच्छा। पोर्ट रेंज नहीं है ये। ओके। बेसिकली यहाँ पे यू विल मेक वन एसीएल, उस हम्म ACL में आप रेंज डिफाइन कर देंगे 10.1.1.1 से लेके 5 फॉर एग्जाम्पल, और उसके साथ में यहाँ पर एक आईपी का पूल दिया जाएगा आपको। तो पूल हम्म। में से जो भी होगा जाएगा वो केवल यही ओके। लोग जा सकते हैं जिनके नाम फिक्स्ड हैं। ठीक। पहले नाम फिक्स नहीं थे, कोई भी जा सकता था। ओके। अब ये जो पोर्ट ब्लॉक एलोकेशन है, ये भी एक कंफ्यूजिंग नेम है। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि जैसे हमने बताया भी कि मल्टीपल सेशंस क्रिएट कर सकता है एक यूजर, तो यहां पर हम सेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इस वाले नेट के अंदर ऑप्शन होगा
कि हम क्या करेंगे, हम सेशन को कंट्रोल करेंगे कि जो यूजर है, पर यूजर कितने सेशन बन सकते हैं। तो वहां पर हम आपको बकायदा उसको कंट्रोल करके दिखाएंगे कि पहले इतना सेशन बना रहा था एक यूजर, अब एक यूजर इतने सेशन से ऊपर नहीं जा सकता है, बाकी सेशन बनेंगे तो ड्रॉप कर देगा। उससे क्या होगा कि बाकी लोगों को भी मौका मिल जाएगा। अदरवाइज तो जो पहले से था उसको सारा प्रिविलेज मिल रहा था, बाकी लोगों को नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता था 10 यूजर ही आके पूरा उसको एग्जॉस्ट कर दें, क्या नाम है, लिमिट को। तो यहाँ पे हम मल्टीपल यूजर्स को परमिशन दे सकते हैं सेशन को कंट्रोल करने के बाद। ये जितने तरह का नेट ऊपर डिस्कशन किया गया, और ये नीचे जो इसमें क्या डिफरेंस है, ये कुछ ऐसा है कि एलटीएम में एक कॉन्सेप्ट होता है लोकल ट्रैफिक मैनेजर के अंदर, ग्लोबल नेट का। यहाँ तो पॉलिसीज जो आप बना रहे हैं, क्योंकि ये जितना बन रहा है ये किसके साथ में बन रहा है, ये बन रहे हैं किसके साथ में, फायरवॉल पॉलिसी के साथ में। फायरवॉल पॉलिसी के साथ में ये नेट का टैब है, वहां पर क्रिएट की जा रहे हैं। यानी अगर आप ने 50 वो बनाई है पॉलिसी, तो इसका मतलब आपने 50 टाइम्स नेट को वहां पे क्लिक किया होगा या सेलेक्ट किया होगा। ये कॉन्सेप्ट नीचे वाला ये कहता है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हम सेंट्रलाइज नेट लगा सकते हैं। अगर सारी जगह पर सेम ही नेट का कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम सेंट्रलाइज नेट को पहले ऑन करेंगे, कहीं सेटिंग में जाके ऑन करना पड़ेगा। अब नेट पॉलिसी सेपरेट क्रिएट की जाएगी। तो नेट पॉलिसी अब ये सेपरेट हो गई, और सिक्योरिटी पॉलिसी क्या हो गई, एक सेपरेट पॉलिसी हो गई। तो सेंट्रल नेट के अंदर अलग से नेट की पॉलिसी बनाई जा रही है, जैसे पॉलो ओल्टो में बनाते थे। अब उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं किसके साथ में, फायरवॉल के साथ में। तो फायरवॉल के अंदर जब हम जाएंगे तो वहां लिखा होगा कि इस जो पॉलिसीज आपने बनाई हैं, इन पॉलिसी पर जो इंडिविजुअल नेट था दैट हैज बीन डिसेबल्ड, वो खत्म हो चुका है। अब जो भी आप पॉलिसी लगाएंगे उस पर ये वाला नेट अप्लाई होगा। अब जो भी आप नेट अप्लाई करना चाहते हैं फायरवॉल पॉलिसी के साथ में, अगर आपने सेंट्रल नेट में ये लगा रखा होगा, तो जितनी भी पॉलिसी बनाई है 50, आपने 50 पॉलिसीज के ऊपर ऑटोमेटिकली ये अप्लाई हो गया। बात समझ में आ रही है? अब आपको 50 टाइम्स नहीं बनाना है, आप एक बार बनाएंगे और वो क्या हो गया, सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो चाहे आपने 2 पॉलिसी बनाई, 2 पॉलिसी के ऊपर भी यही नेट ऑटोमेटिकली लग गया, 2 की जगह 20 पॉलिसी बनाई तब भी यही नेट ऑटोमेटिकली लग गया। ये बेनिफिट तब है जब आपका कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे एस नेट ही करना है या मुझे फिक्स पोर्ट रेंज ही करनी है, ये तभी अप्लाई होगा। अदरवाइज ये अप्लाई करने का इसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि कॉमन जो पॉलिसी है, जैसे पीछे भी किसी ने डिस्कशन किया था कि भाई जैसे आईबीजीपी पेयरिंग के अंदर कॉमन हम पॉलिसीज बना रहे हैं कि जितने भी आईबीजी पेयर हैं, तो उसके ऊपर नेक्स्ट ऑफ सेल्फ भी सेम जाना चाहिए, उसके ऊपर आपके पास अपडेट सोर्स लूप बैक भी सेम जाना चाहिए, रूट फिल्टरिंग भी सेम जानी चाहिए। तो अगर कॉमन तरह का नेट अगर हम यूज करना चाहते हैं तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। तो अगर ये किसी ने पहले फायरवॉल पॉलिसी के अंदर नेट बना रखा हुआ, तो वो काम नहीं करेगा जब सेंट्रल यूज करेंगे। अब सेंट्रल वाला ही काम करेगा, वो ऑटोमेटिकली पॉलिसी डिसेबल्ड हो जाएगी। ओके, एक टाइम पे एक ही काम करेगा, मतलब हाइब्रिड में नहीं रहेगा कि आधा वो ऐसा नहीं ऐसा रहेगा। वो नहीं रहेगा। यहाँ पर ओके। दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो समराइज कर दिया गया है बाद में कि भाई इसमें पॉलिसी नेट वर्सेस सेंट्रल नेट में क्या डिफरेंस है। अब आता है कॉन्सेप्ट डी नेट का। सोर्स नेट का कॉन्सेप्ट तब यूज होता है जब हम किसी की रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये इंटरनेट क्लाउड है, और आप अपने घर पर अपने लैपटॉप के साथ में यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंटरनेट से आपकी कनेक्टिविटी है, इसी इंटरनेट क्लाउड से एक सर्वर लगा हुआ है जो कि एनसीपी का वीडियो सर्वर है। एनसीपी का वीडियो सर्वर है। अब एनसीपी का जो वीडियो सर्वर है, यहाँ से आपका जो अपना आईपी एड्रेस होगा, आपका जो यहाँ पे मॉडेम राउटर होगा, उसने आपको एक आईपी दिया होगा जो कि प्राइवेट आईपी होगा। इस प्राइवेट आईपी के थ्रू आप नहीं जा सकते बाहर। जब आप यहाँ से बाहर जाना चाहेंगे तो व्हाट विल हैपन, इस वाले पॉइंट के ऊपर आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा,
पब्लिक आईपी के ऊपर। तो ये आईपी एड्रेस जो सोर्स आईपी एड्रेस था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, इस वाले आईपी के अंदर। तो आपके मॉडेम राउटर से जब ट्रैफिक निकलेगा तो आपकी साइड से क्या हो रहा है, एस नेट हो रहा है। आपका एम ये है कि यू वांट टू एक्सेस दी एनसीपी वीडियो नगेट्स को एक्सेस करना चाहते हैं। अब जो एनसीपी वीडियो नगेट्स है वो भी हमने कहीं पर अगर होस्टेड किया है तो हमने उसको जो होस्ट किया है वो फॉर एग्जांपल वहां पे कोई सर्वर फॉर्म लगा हुआ है, सर्वर फॉर्म के अंदर वहां पर मल्टीपल सर्वर लगे हुए हैं, एक सर्वर ये लगा हुआ है, एक सर्वर और लगा हुआ है, और यहाँ पर बीच में कुछ ना कुछ लगा होगा लोड बैलेंसर के लिए या कुछ के लिए, कि रिक्वेस्ट जब बाहर से आएगी तो रिक्वेस्ट यहाँ पे नहीं आएगी। रिक्वेस्ट जब भी यहाँ से आएगी बाहर से तो रिक्वेस्ट डायरेक्टली यहाँ नहीं आएगी, रिक्वेस्ट किस पर आएगी, वो आपको इसका पब्लिक आईपी एड्रेस दिया गया होगा, ये आपको इसका पब्लिक आईपी एड्रेस दिया गया होगा। तो आप यहाँ से बैठ के चाहे यूआरएल के थ्रू या किसी पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू जब हिट करेंगे तो आपका आईपी एड्रेस कन्वर्ट हो जाएगा एस नेट के अंदर। जिसको आप हिट करेंगे उसको आप प्राइवेट आईपी एड्रेस को हिट नहीं कर रहे हैं, आप इस वाले आईपी एड्रेस को हिट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 212.1982.5 को। तो आपकी रिक्वेस्ट इंटरनेट क्लाउड पे होते हुए इस पब्लिक आईपी एड्रेस पे यहाँ पे जाके हिट करेगी, और फिर ये रिक्वेस्ट को डाइवर्ट करेगा यहाँ पर, और यहाँ जो मेरा आईपी एड्रेस चल रहा है वो क्या चल रहा है, 192.168.100.1। तो आपका डेस्टिनेशन आईपी क्या था, आपका डेस्टिनेशन आईपी क्या था, आपका डेस्टिनेशन आईपी ये था, राइट, ये आपका डेस्टिनेशन आईपी था। बट इस डेस्टिनेशन आईपी के ऊपर मेरे सर्वर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मेरे सर्वर इस प्राइवेट आईपी पे एग्जिस्ट करता है। तो ये आईपी एड्रेस विल कन्वर्ट इनटू दी दिस आईपी एड्रेस। तो अगर आप किसी की रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको तो एस नेट पर होना जरूरी है, लेकिन जो अपनी रिसोर्स को एक्सेस करवाना चाहता है, जैसे एनसीपी अपनी रिसोर्स को एक्सेस करवाना चाहता है वीडियो को अपने स्टूडेंट को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी साइट पर डी नेट करना पड़ेगा, डेस्टिनेशन नेट। बाहर से कोई भी यूजर आ सकता है, वी डोंट नो कौन आने वाला है, स्टूडेंट भी आ सकते हैं, कोई नया बंदा भी आ सकता है जिसको डेमोस्ट्रेशन डेमो क्लास चाहिए वीडियो कैसी होती है, आके वो हमारे एनसीपी नगेट्स पे या किसी आईपी पे हिट करेगा। जिस आईपी पे हिट करेगा रिसोर्स वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती है, उसके नीचे एक सर्वर फार्म है वहां पे एग्जिस्ट करती है। तो डी नेट जो कॉन्फ़िगर किया होगा यहाँ किया होगा। तो डी नेट का कॉन्सेप्ट हम लोड बैलेंसर पे भी ले सकते हैं, और डी नेट का कॉन्सेप्ट अब हमने फायरवॉल के ऊपर भी ले सकते हैं। तो डी नेट को हम फायरवॉल पॉलिसी के साथ में भी लगा सकते हैं। अब डी नेट जो हम कर रहे हैं उस डी नेट के अंदर भी मल्टीपल पार्ट्स हैं, कि हम किसी, जैसे पोलो ऑल्टो की बात करें, तो पोलो ऑल्टो में जब डी नेट होता है तो डी नेट की दो कैटेगरी बनती है। डी नेट में एक कॉन्सेप्ट आता है पोर्ट फॉरवर्डिंग का, पोर्ट फॉरवर्डिंग का, और दूसरा कॉन्सेप्ट आता है पोर्ट ट्रांसलेशन का। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग और पोर्ट ट्रांसलेशन में डिफरेंस ये है कि पोर्ट फॉरवर्डिंग में अगर फॉर एग्जांपल जो रिक्वेस्ट आई है वो टीसीपी के पोर्ट नंबर 23 के ऊपर हिट किए, तो हम क्या करेंगे कि डीनेट तो करेंगे, लेकिन आफ्टर दी डीनेट ये पोर्ट चेंज नहीं करेंगे, डेस्टिनेशन ये पोर्ट विल रिमेन दी सेम। जबकि पोर्ट ट्रांसलेशन में क्या होगा कि बाहर से जो रिक्वेस्ट आ रही है लेट्स से वो 2022 पर आ रही है, लेकिन डीनेट करने के बाद पोर्ट ट्रांसलेशन में हम इसका पोर्ट फॉर एग्जांपल 23 कर देंगे, यानी बाहर का जो पोर्ट है वो बोगस पोर्ट है जो आप एक्सेस कर रहे हैं, और अंदर जो रियल सर्विस एग्जिस्ट करती है उस पोर्ट में उसको ट्रांसलेट कर दिया जाएगा। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। डी नेट के साथ में हम जो सर्विसेज हैं जो कि डिफॉल्ट पोर्ट के ऊपर हैं उनको ले सकते हैं, हम अपने कस्टमाइज पोर्ट बना सकते हैं। तो इन्होंने जो सर्विस पोर्ट दिया है और कस्टमाइज सर्विस पोर्ट दिया है, बेसिकली जो कस्टमाइज सर्विस पोर्ट है 40 गेट में वो पोर्ट ट्रांसलेशन है। बात समझ में आ रही है, पोलो ऑल्टो ने नाम दिया है क्या, पोर्ट ट्रांसलेशन, 40 गेट ने क्या नाम दिया है, कस्टमाइज सर्विस पोर्ट। अपनी मर्जी से अपना पोर्ट कस्टमाइज कर लें, जो पोर्ट इसके बाद है, क्योंकि ये पोर्ट क्या रिजर्व्ड है, हमारे पास पोर्ट की रेंज कहां से कहां तक होती है, 0 से लेके 65,535 तक, ये तो मालूम है ना इस ये भाई।
तो हाँ हमारे जी। पास जो है 2 की पावर कितना होता है, 16 होता है, 16 बिट होते हैं। तो और जितनी भी रिसोर्सेज खुल रही हैं, टेलनेट रहा, एचटीटीपीएस रहा, एसएमटीपी रहा, उनके कुछ रिजर्व पोर्ट हैं। तो जीरो हम्म लेके 1023 तक, दैट आर दी रिजर्व पोर्ट। हम अपने कस्टमाइज पोर्ट करना चाहते हैं कि बाहर से कोई हिट करे हमारे किसी को आईपी को, तो फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये आईपी एड्रेस है और कॉलन लगा के 8080 पे हिट करो, तो ये क्या बन गया, सॉकेट बन गया, एसओसी के 80 सॉकेट। इस सॉकेट पे हिट करो, जब वो इस सॉकेट पे हिट करेगा 8080 पे, तो हमने पोर्ट ट्रांसलेशन में आ रिक्वेस्ट इस पे रही है, लेकिन इसको ट्रांसलेट कर देंगे 80 के ऊपर कि वो हमारे 80 खुल जाए। तो पोलोल्टो सेज कि ये पोर्ट ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट है, और 40 गेट सेज कि भाई इसको हम बोलेंगे कस्टमाइज सर्विस पोर्ट। और जो पोर्ट फॉरवर्डिंग थी, जिस पोर्ट पे रिक्वेस्ट आ रही थी, उसी पोर्ट के ऊपर फॉरवर्ड कर दी, तो वो उन्होंने सर्विस का नाम दिया है। तो सब ने अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी टर्मोलॉजीज को क्या कर रखा है, अलग कर रखा है। ये जब लैब करेंगे इंशाल्लाह सारा क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। सब आप अपने हाथों से भी करेंगे, एक बार मैं करके दिखाऊंगा, पूरा हफ्ता आपके पास होगा जो आप इसको करेंगे। एक टर्म है यूटरनेट। ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि ये 40 गेट है, ये आपका लैन है, यहां पर आपके यूजर हैं, ये इंटरनेट क्लाउड से कनेक्टिविटी है, यहाँ पे एक रिमोट यूजर है। कोई और पोर्ट भी हो सकता है जहाँ पे हमारे पास सर्वर रखा हुआ है, S1 S2 ये सर्वर रखे हुए हैं। अगर ये यूजर इंटरनेट क्लाउड को क्रॉस करने के बाद पोर्ट नंबर 1 से क्रॉस होते हुआ अगर ये यहाँ पर आता है, तो ये 48 लॉक्स बनाएगा कि नहीं बनाएगा? क्योंकि 40 के फायरवॉल का तो काम लॉक्स बनाना ही ना बेसिकली। तो लॉक सारे मेंटेन किस पर होंगे, 40 गेट के ऊपर, कि कौन सा यूजर्स ने कितने बजे कौन सी एप्लीकेशन को सोर्स आईपी क्या था, डेस्टिनेशन आईपी क्या था। उसका सारा का सारा सेशन का व्यू या सेशन जो टेबल है हम कहाँ से देख सकते हैं, 40 गेट में देख सकते हैं कौन आया था, उसके लॉग्स की एंट्री हमें यहाँ से मिल जाएगी। लेकिन जस्ट इमेजिन करें कि ऐसा हो कि ये यूजर है और इसी ही सेगमेंट के ऊपर सर्वर भी रखा हुआ है। अगर यूजर वन वॉन्ट्स टू एक्सेस S1, तो क्या, अगर इसने यहां से रिक्वेस्ट भेजी फॉर एग्जांपल समझने के लिए पिंग 10.1.1.2, तो क्या ये रिक्वेस्ट के बारे में 48 को पता चलेगा? नहीं भाई। नहीं, इससे पता ना चलना चाहिए क्योंकि लाइन पर है। ये तो अगर बंद भी आप कर दें तब भी इसका ट्रैफिक तब भी चलेगा। निकल जाएगा ना ऐसे करके। हम्म बट यूटरनेट ये कॉन्सेप्ट देता है कि हम्म यूजर एंड द क्लाइंट एंड द सर्वर बिलोंग्स टू द सेम सबनेट। तो फिर लॉक्स कैसे लें हम? तो लॉक्स लेने के लिए क्या करेंगे, यूटरनेट का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। हम इस डिवाइस से यहां भेजने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी रिक्वेस्ट को 40 गेट पे भेजेंगे, और 40 गेट फिर उस रिक्वेस्ट को यहां पर रिटर्न करेगा। कैसे भेजेंगे वो हम आगे देखेंगे जब पढ़ेंगे। तो ड्यू टू दिस ग्राफ, जो आप देख हम्म रहे हैं यहां गया और ये ऐसे आ गया, ड्यू टू दिस ग्राफ इसका नाम क्या रखा गया है, यूटरनेट। ये कॉन्सेप्ट पालो अल्टो के अंदर भी है, ये कॉन्सेप्ट 40 गेट के अंदर भी है। क्योंकि लॉक्स लेने का और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। तो अगर हम लॉक्स लेना चाहते हैं जब सेम सबनेट पे सर्वर और क्लाइंट्स मौजूद हों, तो उसका फिर तरीका ये, जर्नली सेम उस पर नहीं होते, वो डिफरेंट जोन पे होते हैं, लेकिन अगर हो गया और लॉक्स लेने हैं तो क्या तरीका है, यूटरनेट का तरीका है जो हम लॉक्स ले सकते हैं। तो कैसे करेंगे वो देखेंगे। फिर इसी चीज को जो फायरवॉल पॉलिसी के थ्रू किया गया है उसको फिर सेंट्रलाइज नेट के थ्रू कैसे किया जाए ये बताया गया है। हम्म उसमें थोड़ा थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है, वो जब करेंगे तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट लिए हमने सारे प्रोटोकॉल्स के कि कहीं पर जो 40 गेट है उस 40 गेट के ऊपर मल्टीपल आपके पास सेगमेंट आपके पास मौजूद हैं। तो कुछ सेगमेंट के ऊपर यहाँ पर यूजर्स हैं, यहाँ यूजर्स हैं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल स्टैटिक चल रहा है,
कहीं पर रिप चल रहा है, फिर आपके पास किसी पर बीजीपी चल रहा है। तो इनके बीच में म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कराया जाए। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट तो वही है जो सीसीएनपी और के अंदर था, लेकिन यहाँ पर चूंकि टेम्पलेट सारा का सारा बेस्ड है और काम के लिए एक टेम्पलेट बनाना पड़ेगा, तो उसकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए जाके, तो वो जाहिर सी बात है प्रैक्टिस से आएगी, बिना उसके नहीं आएगी। इसी तरीके से आप सीसीएनए में तो एसीएल लगाते थे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता था सीसीएनपी में, राउट फिल्टर। राउट फिल्टर हम कैसे करते थे? राउट फिल्टर के लिए या तो आप एसीएल यूज करते थे, या आप क्या यूज करते थे, प्रीफिक्स। और इसको किसके साथ में लगाया करते थे, याद है किसी को? राउट डिस्ट्रीब्यूट मैप, लिस्ट के साथ। डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। तो इफ वी आर अटैचिंग दी एसीएल और प्रीफिक्स लिस्ट विद द डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, तो वो क्या बन जाता है, राउट फिल्टर। तो यहाँ पे राउट फिल्टर बनेगा, बट बनेगा कैसे? वही टैब का फंडामेंटल हुआ, तो टैब कहाँ पर है वही ढूंढने, बाकी सारी चीजें वही हैं जो होती हैं। ट्रेडिशनल राउटिंग में बेस्ट राउट के सिलेक्शन के लिए 3 पैरामीटर होते थे, एलएम, एडी और मैट्रिक। कहीं पर भी जाने के लिए अगर डेस्टिनेशन एनआईडी आपके पास सेम हो जाए, तो हम देखते थे कि उसमें उसका एलएम यानी मैक्सिमम नेटवर्क की प्रीफिक्सेस कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो पहले इसको लेते थे, ये हाईएस्ट प्रीफर माना जाता था। अगर ये टाई हो जाए तो दूसरा नंबर ये था जिसमें लोएस्ट एडी प्रीफर की जाती थी, और ये भी आपके पास हो जाए तीसरा था इसमें लोएस्ट मैट्रिक प्रीफर की जाती थी। लेकिन 40 गेट के अंदर जो कॉन्सेप्ट है स्टैटिक राउटिंग के अंदर पाथ सिलेक्शन का, वो एडी के थ्रू, एलएम का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, देयर इज द नो कॉन्सेप्ट ऑफ द एलएम। यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका है, एडी का, और एक कॉन्सेप्ट डाल दिया प्रायोरिटी का। तो ये एक एक्स्ट्रा पैरामीटर है कि इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, मैनुपुलेट कर सकते हैं रास्ते को। तो ये आपके पास जब लैब करेंगे तो देखेंगे कि जहाँ पे हम स्टैटिक राउट डालते हैं वहाँ एडी तो नजर आती है, बट वहाँ पे प्रायोरिटी भी हम डिफाइन कर सकते हैं, किसकी प्रायोरिटी आपके पास ज्यादा होगी पहले उसको प्रीफर करेगा, जिसकी कम होगी उसको बाद में प्रीफर करेगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये शायद आपने ना पढ़ा हो, ईसीएमपी का। ईसीएमपी कहलाता है इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ। इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ ये कॉन्सेप्ट है एसडी वैन के अंदर भी, बट एसडी वैन का ईसीएमपी और इसके ईसीएमपी में डिफरेंस है। एसडी वैन का ईसीएमपी ये कहता है कि कोई सा भी ट्रांसपोर्ट हो, जितने भी ट्रांसपोर्ट हो, हम सारे ही ट्रांसपोर्ट से ट्रैफिक को भेजेंगे। बट इन केस ऑफ दी 40 गेट के ईसीएमपी में ऐसा नहीं है। 40 के नेट के ईसीएमपी के कॉन्सेप्ट के अंदर ये है कि जब कभी ऐसा होगा कि ये जितने पैरामीटर्स थे राउटिंग के वो कॉमन हो जाएंगे, जैसे वहां पे एलएम, एडी और मैट्रिक कॉमन हो गया, तो हम पढ़ते थे सीसीएनपी में, या तो वो सेफ स्विचिंग के थ्रू आगे बढ़ेगा पैकेट, या फिर वो प्रोसेस स्विचिंग के थ्रू जाएगा। प्रोसेस स्विचिंग होगी तो एक पैकेट ऊपर वाले लिंक से जाएगा, एक नीचे से जाएगा, एक ऊपर से जाएगा, एक नीचे से जाएगा। और सेफ स्विचिंग होगी तो किसी एक रास्ते से ट्रैफिक जाता रहेगा, जब वो लिंक डाउन हो जाएगा तो ट्रैफिक दूसरे वाले रास्ते पर आ जाएगा। और ट्रैफिक दूसरे रास्ते से जा रहा था और पहला वाला लिंक अप हो जाए तो ट्रैफिक स्विच नहीं करता इन केस ऑफ दी सेफ के केस में। जबकि प्रोसेसिंग स्विचिंग के अंदर पहला पैकेट ऊपर से गया, दूसरा नीचे से गया, तीसरा ऊपर से गया, चौथा नीचे से गया, अब लिंक अगर डाउन हो गया सारा ट्रैफिक नीचे से जाएगा। और अगर वो लिंक अप हो गया तो फिर दोनों लिंक पे काम होना शुरू हो जाता है। सेफ में एक बार में केवल एक ही लिंक यूज किया जाता है। ईसीएमपी के अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि जब सारे पैरामीटर्स यूज हो जाएंगे तो वो सारे के सारे राउटिंग टेबल में प्लेस्ड हो जाएंगे। अब राउटिंग टेबल में जब प्लेस्ड हो जाएंगे तो यहाँ पर ईसीएमपी के अंदर ये मल्टीपल लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम है। यानी ईसीएमपी के अंदर, ईसीएमपी में जब चले गए, यानी जब आपके पास सारे रास्तों का एलएमएडी मैट्रिक, यानी यहाँ पर जो भी पैरामीटर था एडी और प्रायोरिटी कॉमन हो गया, तो एक, दो, ये तीन, ये मल्टीपल मेथड है। ये क्या है, मल्टीपल मेथड है कि किस तरीके से आप लोड को बैलेंस करना चाहते हैं। जैसे आपने उसके अंदर ईथर चैनल में लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म पढ़ा है किसी ने? ईथर चैनल के अंदर पोर्ट चैनल में लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म पढ़े, कितने होते हैं? हाँ वो कुछ आठ आठ के हाँ जी, आसपास होते हैं मल्टीपल शायद। होते हैं। 8 या 9 हाँ, होते हैं। 8। सोर्स हाँ जी, हाँ जी। सोर्स डेस्टिनेशन बेस्ड पोर्ट बेस्ड समथिंग करिए। हाँ जी। वैसे ही ये क्या करेगा, आपने हम्म, कुछ नहीं करना है, ये अपनी हैशिंग एल्गोरिथम खुद अप्लाई करेगा। अगर सोर्स बेस करेंगे, और उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, एक लिंक यूज नहीं करना पड़ेगा।
बाहर जाने के लिए फिर हम दो लिंक यूज करेंगे ईसीएमपी के अंदर। तो तभी तो हमें समझ में आएगा कि क्या काम हो रहा है। तो हमारे पास जब ये 40 गेट होगा और हम बाहर जाना चाहते होंगे, और ये आपके पास स्विच आपके पास होगा, यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स आपके पास होंगे। कोई आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल 1 है, दूसरी मशीन का आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल 2 है, ये यहाँ से कनेक्टेड है। एंड वी हैव दी वैन 1, हमारे पास वैन लिंक 1 होगा और दूसरा वैन लिंक 2 होगा, एंड बोथ आर कनेक्टेड टू दी इंटरनेट क्लाउड। और दो लिंक हमारे पास है, पोर्ट नंबर 2 है, 3 है, 1 है। अब लेट से यहाँ से हम बाहर जाना चाहते हैं, तो यहाँ से भी एक साथ डिफॉल्ट राउट पड़ा हुआ है जाने के लिए, यहाँ से भी डिफॉल्ट राउट पड़ा हुआ है जाने के लिए। सबके जो पैरामीटर्स थे एडी प्रायोरिटी वाले वो कॉमन हो चुके हैं। तो अब जब ये ट्रैफिक यहाँ पर आएगा और हमने यूज किया हुआ है सोर्स आईपी बेस्ड, यानी लोड बैलेंसिंग करो और इन दोनों का क्या बना दिया जाएगा, ये एक बंडलिंग में डाल दिया जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा कि हमारे पास दो रास्ते बाहर जाने के लिए हो गया। तो ट्रैफिक जब यहाँ पर मूव करेगा, तो अब इसका ट्रैफिक जो है, ऐसा नहीं है कि इस वाले पोर्ट से ही जाएगा। इसकी अपनी एक एल्गोरिथम है, उस एल्गोरिथम के थ्रू फॉर एग्जांपल ये ट्रैफिक अगर यहाँ से निकल गया, तो इसका परमानेंट रास्ता, यानी इस आईपी के लिए ये परमानेंट रास्ता आपके पास हो चुका है। तो इसका जो रास्ता है आपके पास यहां से, ये क्या हो गया, परमानेंटली फिक्स्ड हो गया। जब तक ये लिंक डाउन नहीं होगा तब तक आपके पास ट्रैफिक यहीं से जाएगा। ट्रैफिक डाउन होने के बाद इसका रास्ता ये हो जाएगा, लेकिन जब आप इसको दोबारा से अप करेंगे तो फिर ये अपने पुराने रास्ते पे रिटर्न हो जाएगा। अगर इसका ट्रैफिक इस वाले रास्ते लिंक से जा रहा था तो ये इसी से जाएगा, ये जब डाउन हो जाएगा तो इस पे शिफ्ट हो जाएगा, और अप कर दिया तो यहां चला जाएगा। तो सोर्स बेस में केवल वो सोर्स को बेस देखकर कौन से लिंक से बाहर निकलना है, दोनों लिंक में से वो ऑटोमेटिकली डिफाइन कर रहा है, हम उस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो इंटरनल एल्गोरिथम काम कर रही है। इसी तरीके से फिर ये सोर्स डेस्टिनेशन बेस दोनों को ले लिया। तो मैंने जब लैब आपको जब मैं कराऊंगा, क्योंकि मैंने टेस्टिंग सारी कर रखी है, तो मल्टी कुछ आईपीज हैं जैसे 888 है, उस पे पिंग करोगे तो ट्रैफिक यहाँ से जाएगा, लेकिन 442 पे करोगे तो ट्रैफिक जो रास्ता बदल लेगा। तो वो कब बदलेगा, वो जब सोर्स एंड डेस्टिनेशन होगा। तो अगर सोर्स बेस रखेंगे और इससे ट्रैफिक 8 को भी भेजें और 4222 को भी भेजें तो एक ही रास्ता रहता है, बिकॉज सोर्स बेस हम काम कर रहे हैं। लेकिन डेस्टिनेशन जब बदल देते हैं तो फिर ये वैन के रास्ते चेंज हो जाते हैं। तो हमें जब ये करना चाहिए तो हमारी टीम को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हम कुछ आईपी एड्रेस ऐसे रखें कि जिनका ट्रैफिक यहाँ से जाना हो, तो वो आईपी एड्रेस कौन से होंगे उसका भी इसका एक फार्मूला है। उस फार्मूले के थ्रू अगर वो आईपी एड्रेस रखे जाएं तो वो लिंक 1 से निकलेंगे, दूसरे वाले लिंक 2 से निकलेंगे। इस तरीके से कुछ कॉम्बिनेशन जनरेट होता है, बताएंगे बाद में उसके बारे में। वेट बेस्ड ये है कि दो लिंक जो हमारे पास हैं, कौन से लिंक पर कितना परसेंटेज ट्रैफिक जो है आप बाहर भेजना चाहते हैं। यू हैव दी वैन 1 लिंक, आपके पास 1 लिंक है, आपके पास वैन 2 लिंक है, हमारे पास 2 लिंक है। अगर हमने यहाँ पे 80% सेट कर दिया और 20% सेट कर दिया, अब चूंकि नीचे से ट्रैफिक हमारे पास बल्क में नहीं आ रहा है, बिकॉज हम जब लैब कर रहे हैं तो दैट इज नॉट रियल एनवायरमेंट। ये ट्रैफिक उतना ही जा रहा है जितना हम हिट कर रहे हैं। 100 पैकेट भेजे, 100 चले गए, 1000 चले, 1000 चले गए। लेकिन प्रैक्टिकल सिनारियो में एक बल्क में एक मास लेवल के ऊपर ट्रैफिक हिट हो रहा है, तो वहां पर ये परसेंटेज अच्छी तरीके से नजर आ सकती है। बट फिर भी हम आपको 80-90% ये करके दिखाएंगे कि जिस पे वेट ज्यादा रखा है ट्रैफिक उस पे ज्यादा जाएगा और दूसरे पे ट्रैफिक कम जाएगा। आई थिंक इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक। तो ये चीज जो नीचे है ये कोई नई चीज नहीं है। अब जो हमने स्टैटिक राउटिंग पे किया वही हमने ओएसपीएफ पे करके आपको दिखा दिया। हम सिर्फ ओएसपीएफ लगाना सिखा देंगे, बाकी ऑटोमेटिकली आप खुद कर लेंगे। हाँ, इसके अंदर ईबीजीपी और आईबीजीपी के अंदर थोड़ा सा चेंजेस होगा, क्योंकि जिन लोगों ने बीजीपी पढ़ा है और आईजीपी पढ़ा है, आईजीपी का एक रूल है, अगर मेरे पास जो है बाहर जाने के लिए या किसी डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी पर जाने के लिए 10 रास्ते हैं, तो राउटिंग टेबल में कितने रास्ते आएंगे, सबका एलएमईडी मैट्रिक कॉमन है। आई हैव दी सेम डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी, आई हैव दी 10 पाथ, मेरी राउटिंग टेबल में कितने पाथ डिस्प्ले होंगे आईजीपी के अंदर। आईजीपी का मतलब रिप, ईआईजीआरपी, ओएसपीएफ, यस कितने पाथ होंगे,
राउटिंग एक ही डेवलप। आना चाहिए। एक नहीं आता भाई, ये तो इसलिए तो पूछ, इसलिए तो बता रहा हूँ, चार लैब बनाई है। सब मल्टीपल डिपेंडिंग ऑन दी आईजीपी। किसी में 16 होते हैं, किसी में मेरे को याद आ रहा जितना पुराना पड़ा हाँ, हुआ है। वाह हाँ। ईआईआरपी में तो वैसे पता भी नहीं ये कितने। बेस्ट और एक सेकंड ही रखता हाँ। है ना शायद, नहीं नहीं पैसिव और एक्टिव। नहीं 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 नहीं, नहीं। दो जब होते हैं, चार होते हैं। जब कभी डेस्टिनेशन एनआईडी पे जाने के लिए मल्टीपल पाथ हों और उनके सारे पैरामीटर सेम हो जाएं, एलएमएटी मैट्रिक कॉमन हो जाएं, तो सारे ही पाथ राउटिंग टेबल में आने चाहिए थे। लेकिन आईजीपी के अंदर जो ओल्डेस्ट रूल था 2005 के अंदर, वो होता था चार पाथ लेगा बाय डिफॉल्ट। फिर आया, फिर छह पाथ लेगा। मैक्सिमम कितने पाथ ला सकते हैं फोर्सफुली? 16 ला सकते हैं। अब आज की डेट में मैक्सिमम 64 ला सकते हैं। लेकिन बीजीपी के अंदर रूल ये है कि बीजीपी में कितने भी रास्ते हो, राउटिंग टेबल में एक ही रास्ता आता है। हाँ जी। बीजीपी के अंदर एक ही रास्ता आता है। तो अगर मेरे पास दो वैन लिंक हो गए तो दो रास्ते आ ही नहीं सकते, ईसीएमपी कर ही नहीं सकता बीजीपी। तो उसके अंदर अलग से कमांड डालना पड़ता है, बीजीपी के अंदर, आईबीजीपी के अंदर, ईबीजीपी के अंदर मल्टीपल पाथ को अप्लाई करने के लिए। तो वो क्या कमांड होगी वो हम यहाँ पे देखेंगे। ये जो पॉलिसी राउट है ये भी कोई नई चीज नहीं है, सब पुरानी है, सब पोर्टल चेंज किया हुआ है। पीवीआर पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ जी। पीवीआर में क्या करते थे कि एक C1 होता था, सॉरी, एक आपके पास P1 होता था और एक P2 होता था, प्रोवाइडर एज राउटर। और ये इंटरनेट क्लाउड से कनेक्टेड होते थे। हमारा एक सी होता था, कस्टमर एज। वहाँ पर एक स्विच होता था, वहाँ पर एक मशीन होती थी, ये दूसरी मशीन क्या होती थी, बी हुआ करती थी। और यहाँ से हमने कनेक्टिविटी कर दी। दोनों मशीनों का जो ट्रैफिक है, हमने ओएसपीएफ लगा दिया या कुछ भी लगा दिया, सिस्को का कॉन्सेप्ट चल रहा होता था। और वो किसी एक ही रास्ते से दोनों का ट्रैफिक बाहर लेके जा रहा होता था। फिर हम क्या करते थे कि एक एसीएल बनाते थे, हम एक राउट मैप बनाते थे। राउट मैप का नाम हम पीवीआर डाल दिया करते थे, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। और उसके अंदर मैच कर दिया करते थे इस एसीएल को, और सेट कर दिया करते थे कि इसका जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो आईएसपी क्या होगा, 2 होगा। और तीसरे चीज में पॉलिसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया करते थे। तो जब ट्रैफिक आया करता था यहाँ से, तो उसका रास्ता क्या होता था, वो यहाँ से ट्रैफिक बाहर चला जाया करता था। ये लिंक डाउन हो गया तो वो यहाँ से चला जाया करता था। ये कॉन्सेप्ट 48 ने क्या नाम दे दिया इसका, पॉलिसी राउट, सिर्फ नाम बदल दिया है। और पॉलो ऑल्टो ने क्या नाम दे दिया उसका, पीवीएफ। बात समझ में आ रही है? तीनों लोग सेम ही काम कर रहे हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे। एक ने पीवीआर नाम दिया सिस्को ने, पॉलो ऑल्टो ने ये नाम दिया, 48 ने उसको ये नाम दिया। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट हम करेंगे जो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बताया गया है कि रास्ता कैसे बदला जाए किसी स्पेसिफिक पोर्ट का, स्पेसिफिक प्रोटोकॉल का। जहाँ वो किसी रास्ते से रहे थे, फोर्सफुली रास्ते को चेंज कर दिया गया। नीचे है आईपीसेक वीपीएन। आईपीसेक वीपीएन को तीन तरीके से यहाँ पे, आईपीसेक तो पढ़ ही रखा होगा आप लोगों ने या नहीं पढ़ा है? हाँ जी, बोल रखा है, ओके उससे आईपीसेक तो। के अंदर आपके पास जब करेंगे छह मोड होंगे, तीन क्योंकि आपके पास मोड होंगे हैं जी, कौन कौन से पैकेट जाएंगे, छह वहाँ एक्सचेंज होंगे, तीन में क्या जाएगा जर्नली। पैकेट नंबर 1 2 3 4 तो क्लियर टेक्स्ट नजर आता है, लेकिन उसके बाद कुछ नजर नहीं आता, सब इनक्रिप्टेड होता है। सब सिर्फ पढ़ा जा सकता है, थ्योरेटिकली देखा नहीं जा सकता। वायरक्षार के अंदर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नजर नहीं आती चौथे पैकेट के बाद, सिवाय सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी के। लिखा आता है इनक्रिप्टेड पैकेट, इनक्रिप्टेड पैकेट। तो चौथे पैकेट के 30, पांचवा, छठा और तीन पैकेट वो आपके पास क्विक मोड के, सब में केवल इनक्रिप्टेड ट्रैफिक लिखा होता है। कहाँ पे प्रॉब्लम है कहाँ नहीं है ये पॉसिबल नहीं है वायरक्षार की आउटपुट कैप्चर करके। वो किसके थ्रू कर सकते हैं, वो डिबग के थ्रू ही किया जाएगा, देयर इज नो अदर सॉल्यूशन, है ही नहीं। तो यहाँ पर तीन तरह से कॉन्फ़िगर करने की बात की गई है इन केस ऑफ दी 48 में। एक तो बड़ा आसान है, उन्होंने क्या कर रखा है, टेम्पलेट बना रखे हैं कि आप ये बताएं कि सोर्स आईपी कौन सा है, ये बता दें कि डेस्टिनेशन आईपी कौन सा है, ये बता दें कि आपका लोकल सबनेट कौन सा है और रिमोट सबनेट कौन सा है, और आप की बता दें। बस इतने पैरामीटर बता दें, और जैसे फील्ड आ रही है उस पर नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहें। और मुश्किल से 3 4 मिनट के अंदर आपका टेम्पलेट तैयार हो गए और आपका वीपीएन अप हो गया, ट्रैफिक भेजिए इंटरेस्टेड और पिंग हो जाएगा और टनल बन जाएगी। ये हो गया टेम्पलेट बेस्ड। कस्टम बेस्ड में
सारा कुछ आपने करना है, क्योंकि कस्टम बेस्ड जब करेंगे तो सेम चीज़ को करने में आपको तकरीबन 30-40 मिनट से ऊपर लग जाएगा, क्योंकि आप उसके अंदर लोकल सबनेट के भी सबने वो बनाएंगे, ऑब्जेक्ट वो बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनेंगे, रिमोट के बनेंगे, फिर उनकी पॉलिसीज बनेंगी, फिर उनके राउट्स लिखे जाएंगे, तो उसमें फिर टाइम लगेगा। पॉलिसी बेस्ड के अंदर हम क्या करते हैं और कस्टम बेस्ड में क्या करते हैं। पॉलिसी बेस्ड के अंदर हम जब फायरवॉल पॉलिसी बनाते हैं तो उसके अंदर आईपीसेक के टनल को इनेबल्ड किया जाता है। जब ये दो पढ़ेंगे तो फिर डिफरेंस समझ में आएगा, ये कैसे वहाँ पे डिफरेंस आपके पास हो रहा है। एसएसएल वीपीएन जैसे कि सिस्को में एनी कनेक्ट है, पालो अल्टो में ग्लोबल प्रोटेक्ट है। यहाँ पर रिमोटली अगर एक्सेस करना हो तो दो मोड हमारे पास मौजूद हैं। एक मोड तो आपके पास ये मौजूद है, वेब मोड। ये तो मोड साहब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 40 गेट हमारे पास पोलो अल्टो का लाइसेंस तो है और सारी लैब्स हम उस पर करवाते हैं, लेकिन 40 गेट का साहब लाइसेंस के लिए हमने क्या, हमारे जो स्टूडेंट अच्छे लेवल पे मौजूद हैं इंडस्ट्री के अंदर, जिनको 12-12 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, उन्होंने भी बहुत रिक्वेस्ट कर ली 40 गेट वालों से, इंडिया के कंट्री हेड से भी बातें कर ली, लेकिन इसका जो लाइसेंस है 40 गेट नहीं देती। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये वाला टैब तो दिखा देंगे कहाँ चलते हैं, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं होगा बिना उसके। ये है नीचे का HA, हाई लेवल अवेलेबिलिटी, जो आप HSRP पढ़ते थे, VRRP पढ़ते थे CCNP के अंदर, ऐसे ही यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है कि मल्टीपल आपके पास 40 गेट लेंगे, उनके मोड हम एक्टिव पैसिव भी यूज़ कर सकते हैं, एक्टिव एक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे इसका फंडामेंटल है, क्या यूज़ किया जाएगा, पूरी प्रॉपर तरीके से लैब है, इसको भी देखेंगे। ये पोलो ऑल्टो से काफ़ी मिलती जुलती है। इसका नाम हमने मिसलेनियस लैब डाल दिया, चूंकि हमें कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहे थे किसको कहाँ रखें, क्योंकि आप जितना भी ये देख रहे हैं ये हमारा अपना डिज़ाइन किया हुआ कैरिकुलम है कि हमने किसको क्या नाम दिया हुआ है। बट इसको डिज़ाइन करने से पहले जितने लोगों के कैरिकुलम साइट्सों पे थे, जितना 40 गेट का कैरिकुलम था, उसको देखकर फिर हमने इसको बनाने की कोशिश की है। हम ये तो नहीं कह रहे कि साहब हम 100% 40 गेट पढ़ाएंगे, बट हम ये कह रहे हैं साहब हम 80% तो 40 गेट पढ़ा रहे हैं। मिसलेनियस में ये अलग अलग टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, जब डिस्कशन का सारा हो जाएगा तो देखेंगे कैसे आया करना है इसके बारे में। ये फिर वही कॉन्सेप्ट है, बैकअप कैसे लेना है, अपग्रेडेशन कैसे करना है। ये जो प्रोफाइल हैं ये सब नहीं हो सकते कोर्स ज्वाइन करने से पहले। आप लोगों की पेमेंट तो किसी की नहीं आई ना अभी? जी भाई। नहीं। हाँ, जस्ट डे वन। तो ये क्लियर कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि हम कोई हाइड नहीं रखना चाहते। हमारा एक उसूल है कि हम अपनी वेबसाइट पे भी डाला हुआ है, नो जॉब गारंटी नो पेपर पासिंग गारंटी, कोई नहीं डाल के रखता है, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जो चीज़ के लीजिए कि जो चीज़ नहीं आती है मना कर दो, झूठ बोल के पैसा कराना पाप है। बिल्कुल तो सही। आपके पास ये चीज़ें आपको टैब तो दिखा दिए जाएंगे, बट ये लैब एक भी नहीं होगी इसमें से। क्यों? क्योंकि लाइसेंस नहीं है। और ये सारी लैब हो जाती है किसके ऊपर? पॉलो अल्टो के ऊपर, क्योंकि लाइसेंस है हमारे पास। ओके सर, ओके। तो इसमें हम माफी चाहेंगे पहले भाई, लिखना इसलिए पड़ा कि कैसे टैब लगाएंगे वो तो लगा कर दिखा देंगे, लेकिन इट विल नॉट वर्क। ये वीडोम का कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने VRF पढ़ा होगा। VRF पढ़ा किसी ने? हाँ जी। हाँ जी, हाँ हैं जी। तो VRF में हम क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल इंस्टेंसेस को जनरेट कर दिया जा रहा है। बट इसके साथ भी ड्रॉबैक ये है कि जो हम वर्चुअल इंस्टेंस की बात कर रहे हैं, हमें बाय डिफॉल्ट तो वीडोम यानी वर्चुअल डोमेन दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं, जो ग्राफिकल मोड के अंदर देयर इज नो ऑप्शन, जब हम CLI पे जाके कॉन्फ़िगर करते हैं तो देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। एक होता है कि मल्टी मोड में स्प्लिट करना है कि सिंगल मोड में स्प्लिट करना है। तो जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं होगा मल्टी मोड क्रिएट नहीं हो सकता है, स्प्लिट मोड ही क्रिएट होगा। और स्प्लिट मोड के अंदर केवल दो हिस्से बन जाएंगे, किसके? 40 गेट के। तो उसका बेनिफिट ये होगा कि फॉर एग्जांपल एक आपके पास बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग के अंदर मेरी कंपनी में फॉर एग्जांपल एनसीपी के पास ने फायरवॉल ले रखा था 40 गेट का, और हमारे पड़ोस में फॉर एग्जांपल एक आपने कंपनी खोल ली अपनी, और आप मुझे को जानते हो कि अनवर सर एक काम करो, क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई
मेरे जो यूजर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अपने फायरवॉल से आप गुजार दो, तो भाई जनरली तो मैं कहूँगा मैं नहीं गुजारूंगा। लेकिन 40 गेट कहता है जी ये काम पॉसिबल है, एक काम करो, ये एक तो बना दो इसके लिए एनसीपी के लिए वीडोम बना दो, एक वीडोम बना दो किसका, एनसीपी का, और एक दूसरा वीडोम बना दो जो स्टूडेंट आपके पास बोल रहा है उस स्टूडेंट का वीडोम बना दो। इसकी कंट्रोल प्लेन डेटा प्लेन अलग हो जाएगा, इसका कंट्रोल प्लेन डेटा प्लेन अलग हो जाएगा, इसकी पॉलिसीज अलग बन जाएंगी, इसकी पॉलिसीज अलग बन जाएंगी। हार्डवेयर बॉक्स एक ही है और वर्चुअल दो बन जाएंगे। तो वो बंदे उस अलग कमरे में बैठे हुए हैं, वो भी मेरे फायरवॉल से जा रहे हैं, मेरे बंदे भी इसी फायरवॉल से जा रहे हैं। तो हम इसमें आपको इतना तो कर सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट एक रूट डोमेन बना होता है, और एक और बना सकते हैं वर्चुअल इंस्टेंस में, एक और बन सकता है। लेट्स से हमने एमकेटी बना दिया दूसरा, तो वर्चुअल इसमें मार्केटिंग में और रूट के अंदर कैसे कम्युनिकेशन होगा ये तो पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे आप कहें जी से अब एक और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का वीडोम बनाओ, तो भाई पहली चीज तो ये बनता ही नहीं है। ये बनेगा किसके ऊपर, जब आपके पास लाइसेंस होगा। तो यहाँ और यहाँ कनेक्ट, तो ये चीज नहीं हो सकती। जहां से भी आप पढ़ें, क्योंकि मुझे डेमोस्ट्रेशन देना था, जहां से भी आप पढ़ें वहां पे जब तक लाइसेंस नहीं होगा आपके पास ना टनल मोड होगा एसएसएल वीपीएन का, ना ये होगा, और ना ही आपके पास वर्चुअल डोमेन के अंदर आपके पास मल्टी, हाँ ये दो जरूर बन जाएंगे आपके पास। और इनके बीच में कैसे कनेक्टिविटी करनी है, किसको ट्रैफिक, अगर मैंने पॉलिसी भेजी बनाई इसके लिए, तो इसके लोग इंटरनेट पे जा रहे होंगे, इसके लोग इंटरनेट पे नहीं जाएंगे, वो चीज आप यहाँ से देख लेंगे। लेकिन एक से ज्यादा वर्चुअल इंस्टेंसेस हम नहीं बना सकते यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो एसडी वैन का कॉन्सेप्ट है, एसडी वैन का कॉन्सेप्ट जो कि, एक सेकंड, सो ये मैनेजमेंट वीडॉम के अलावा दो वीडॉम बनेंगे राइट, और ये मैनेजमेंट अलग है कैसे? नहीं यहाँ पर तो चूंकि हमने टर्मिनोलॉजी समझाने के लिए आपको लिखा हुआ है ये वाला, हमारे पास जो है बाय डिफॉल्ट ये है बनेगा आपके पास। मैनेजमेंट वीडॉम। हाँ मल्टी, हम हमारा जो ओके बनेगा हम ओके। केवल इसी पे काम करेंगे, थ्योरेटिकल समझा देंगे, हमारा हम्म। केवल यही काम होना है। तो जब ये होगा तो क्या होगा कि दो बन जाएंगे, एक रूट विडोम बन जाएगा जिसको मैनेजमेंट हम्म। बोलेंगे, और एक और ओके बना लो एचआर का बना लो, बस दो ही बनेंगे। मल्टी मोड ओके। में नहीं जा सकते हम, क्योंकि मल्टी मोड का कमांड नहीं रन होता उसके ऊपर, वो मना कर ठीक है। देता है, वो कहता है जी लाइसेंस होगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा, अब ये जो एस डी वैन है ये क्या कॉन्सेप्ट है, जो ट्रेडिशनल राउटिंग है, एक सवाल मुझे आपसे पूछना है कि ये मेरा एक राउटर है, ये दो आईएसपी से कनेक्टेड है, आईएसपी 1 से आईएसपी 2 से, और ये आगे फिर इंटरनेट क्लाउड से कनेक्टेड है, और दैट इज माय लैन, ये मेरा लैन है। और मेरा जो ट्रैफिक है, लेट से यहाँ जाने के लिए, यहाँ पे कुछ भी XYZ ऑर्गेनाइजेशन थी, यहाँ जाना था, तो वो इस वाले रास्ते को यूज कर रहा था, और दैट वाज द बेस्ट पाथ। ये लेट से 1 गिग का रास्ता था, ये 1 गिग है आपके पास, और ये लेट से 100 Mbps है। तो उसने क्या किया कि उस वाले रास्ते को प्रीफर कर लिया और ट्रैफिक जा रहा था। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपका डेटा ट्रैफिक जाता है, जब आपका डेटा ट्रैफिक जाता है, तो क्या ये गारंटी है कि डेटा ट्रैफिक पहुंच जाएगा? उसके पास तीन केसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं डेटा ट्रैफिक के साथ में। पहली कंडीशन, वो लॉस हो सकता है। दूसरा, उसमें डिले होगा। तीसरा, उसमें जिटर होगा। लॉस का मतलब क्या हो गया, पैकेट लॉस, राइट। जैसे आप पिंग करते हो फर्स्ट टाइम, सिस्को का राउटर 5 पैकेट भेजता है, सेंडिंग 5 पैकेट 100 बाइट ईच, राइट। तो हम देखते हैं एक या दो पैकेट लॉस हो जाते हैं, क्यों लॉस हो जाते हैं? आर आर्प की आर वजह से। हाँ। रीजन रीजन इज दैट कि हमारा जो वो है, क्या बोलते हैं, इको रिक्वेस्ट जो है, इको हम्म रिक्वेस्ट का जो टाइम है वो है 2 सेकंड, और 2 सेकंड का ही मतलब बहुत हो गया, 2000 मिली सेकंड, राइट। हम्म जब एक डॉट लगता है आपके पास आगे, यहाँ पे डॉट जब लगता है, दूसरा डॉट जो लगता है घड़ी में आप देखेंगे, तो ये डॉट 2 सेकंड के बाद लगता है। तो अब जब आपने भेजा तो इस इको रिक्वेस्ट, इसको रिप्लाई मिलना चाहिए था विद इन किसके अंदर, 2 सेकंड के अंदर, यानी 2000 मिली सेकंड के अंदर मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इसके पास डेस्टिनेशन पर जाने के लिए मैक नहीं था, मैक एड्रेस रिजॉल्विंग में 2 सेकंड से ज्यादा लग गए, तो इसका जो इको रिक्वेस्ट का टाइम था वो आउट हो गया, इसने उठा के डॉट मार दिया। तो एक तो है आपके पास पैकेट का लॉस हो जाना, दूसरा है डिले। क्या ऐसा हो सकता है कि डिले हो ही नहीं नेटवर्क के अंदर? पॉसिबल है? जिस दुनिया में आप रह हम्म रहे हैं
स्पेस एंड टाइम के अंदर आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग क्या पॉसिबल है? नहीं। नो। पूरा यूनिवर्स इसी पे बना हुआ है भाई। हम्म। टाइम स्पेस डिस्टेंस इसी पे तो बना हुआ है, और काय पे बना हुआ है? तो डिले तो आने ही आना है। जो ट्रैफिक अब मैं जिस टाइम पर बोल रहा हूँ उस टाइम पे नहीं जा रहा है लेकिन आपके पास, लेकिन एट इतनी देर से पढ़ाते हुए एक सिंकिंग हो गई कि भाई मैं जब बोल रहा हूं तो आपको जो आवाज आ रही है, आपको नहीं लग रहा है कि एकदम आ रही है, बट ये कुछ माइक्रो मिली सेकंड के गैप से आपके पास पहुंच रही है। इसको जज नहीं कर सकते माइंड से, इसको ग्राफिकल मोड आगे लगा हो, मॉनिटरिंग टूल हो, ग्राफ बन रहे हो तो जज किया जा सकता है। तो डिले तो 100% होना है, लेकिन एक टर्म होता है जिटर। जिटर क्या होता है? वेरिएशन इन डिले। वेरिएशन इन टाइम। वेरिएशन इन डिले। एक पैकेट पहुंच रहा है एवरी टाइम, हर एक पैकेट जा रहा है, सब एक सेकंड का डिले है, लेकिन अब जो पैकेट पहुंचा उसके अंदर 5 सेकंड हो गए, तो 4 सेकंड तो उसके अंदर डिले आ गया, जिटर आ गया। तो जो ट्रेडिशनल नेटवर्क था दैट वाज नॉट द इंटेलिजेंस नेटवर्क। उसके पास इंटेलिजेंस ही नहीं थी। जो आपने सीसीएनए पढ़ा, सीसीएनपी पढ़ा, सीसीआई तक पढ़ा, उसमें कुछ नहीं था। इंटेलिजेंट पार्ट उस पर एडिट नहीं था। अगर इस लिंक में डिले बढ़ जाए तो क्या ये ट्रैफिक नीचे शिफ्ट हो जाएगा ट्रेडिशनल के अंदर? जी भाई। जो हमने प्रायोरिटी कुछ भी इसमें सेट कर रखी है, प्रेफरेंस, जब तक वो चेंज नहीं करेंगे तो स्विच नहीं होगा। ये तो लगा ही नहीं ना हमने। दैट इज द पार्ट ऑफ द क्यूओएस ना। हम्म। दैट इज द पार्ट ऑफ द लिंक मॉनिटरिंग। ये तो लगा ही नहीं ना हमने। हम तो ट्रेडिशनल की बात कर रहे हैं जो लगाते हैं जनरली। आपने ओएसपीएफ लगाया, ईआईजीआरपी लगाया, बीआईजीपी लगाया, किसी के अंदर कोई हम्म। सलाहियत है, कैपेबिलिटी है कि वो रास्ते को बदल दे डिले आने के बाद? नहीं। उसके पास तो नेचर ये है ना, जब मेरी हम्म। राउटिंग टेबल में रूट नहीं रहेगा correct। तो आई विल गिव यू दी अनदर राउट, यही तो बोलता है ना वो। हम्म। अब एसडी वैन के अंदर क्या है कि वो ट्रेडिशनल राउटिंग के साथ में जोड़ दिया गया इन चीजों को, कि अगर लिंक के अंदर इतना लॉस हो जाए, तो ये हम डिफाइन करते हैं कि इसके अंदर एसडी वैन के अंदर कि अगर इतना लॉस है, इतना डिले है, इतना जिटर है, तो भाई यही यूज करना पाथ। अगर इससे ज्यादा बढ़ जाए तो दूसरा पाथ पे शिफ्ट कर जाना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक तो कॉन्फ़िगरेशन में खुद सेट करेंगे कि भाई इनके जो आप कह सकते हैं कॉल्ड थ्रेश होल्ड, कि हमने ये वैल्यू सेट कर दी। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिजनेस आप करते हो, तो ये बिजनेस में भी तीनों चीजें आती हैं। ये तीनों चीजें बिजनेस में भी आती हैं। जो बिजनेस आप रन कर रहे हैं, क्या श्योरिटी है कि फायदा होगा? हाँ जी। जो बिजनेस आप कर रहे हैं, कोई श्योरिटी दे सकते हैं फायदा होगा, उसमें रन होगा? नहीं। नहीं नहीं सर, नहीं। बिल्कुल नहीं। बिजनेस में लॉस भी हो सकता है, और स्टार्टिंग में जब करते हैं तो लॉस ही होता है जब नया बंदा। भाई एक तो ये चलती हुई ट्रेन है, ठीक है ना, बाप दादा का बिजनेस चला आ रहा है, तो आपको पता है लूप होल, आप लॉस से बचने के सारे पैरामीटर पहले से आप अपना के चल रहे हैं। लेकिन जब आप बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू करेंगे तो चांसेस हैं कि कुछ लॉस भी आपको बियर करना पड़ेगा। फिर आप जब ट्रेडिंग करते हो पब्लिक से, तो आप देखते हो कि आज की डेट में एक चलन है कि पेमेंट जब प्रोडक्ट आ जाएगा तो पेमेंट आप एकदम नहीं देते हो उसको। और आज की डेट में लोग भी क्या करते हैं, अपना सामान बिकवाने के, अच्छा भाई साहब रख लो, 15 दिन के बाद जो पेमेंट लेने आएंगे, 8 दिन के बाद। तो डिले कितने दिन का चल रहा है? 8 दिन का डिले चल रहा है। तो ये क्या आ गया? डिले आ गया। लेकिन अब जो आपके पास वेंडर सामान लेकर आ रहा था, 8 दिन का डिले था, अगर वो सालों से बातचीत चली आ रही है, सब 8 दिन के अंदर पैसे मिल जाते हैं। अगर मान लो इस बार 8 दिन की जगह पे 10 दिन हो गए, तो क्या वेंडर मुझे सामान देना बंद कर देगा कि भाई साहब मैं नहीं दूंगा, आप बहुत बहुत बुरे इंसान हो, जबकि वो 5 साल मेरे से डीलिंग कर चुका है? वो क्या करेगा? इसको भी बर्दाश्त करेगा। लेकिन भाई ऐसा हो जाए कि मेरा जो है ना ही देने का विचार पैदा हो जाए, तो फिर भाई वो कितना बर्दाश्त करेगा? फिर तो वो देना बंद ही कर देगा ना लास्ट में जाके। तो कुछ थ्रेश होल्ड सेट कर दिया हमने ट्रैफिक डेटा ट्रैफिक के ऊपर, और उसके अकॉर्डिंग ट्रैफिक जा रहा होगा। हम क्या करेंगे कि उसके अंदर डायग्राम में जाने के बाद जब हम लैब वगैरह शुरू करेंगे, तो यहाँ पर कहाँ गया, लैब भी 24/7 आपके पास ऑन रहेगी।
तो हम क्या करेंगे कि जब ट्रैफिक जा रहा होगा तो एक तो हम सेट करेंगे कमांड लाइन के अंदर, और यहाँ पे ये जो क्वालिटी है, इस क्वालिटी में जाके हम उस थ्रेश होल्ड से ज्यादा वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। ऐसे मान लेंगे कि लिंक के ऊपर कंजेशन हो गया, कुछ हो गया, यहाँ पे डिले बढ़ा देंगे। वहां सेट किया होगा हमने 5 BRAवेल है, यहाँ डाल दिया डिले 10 हो गया, जिटर बढ़ा दिया, बैंडविड्थ बढ़ा दिया, लॉस बढ़ा दिया और अप्लाई कर दिया। तो अब उसको क्या होगा, इस लिंक पर जब वो ट्रैफिक जा रहा होगा तो हम उसको बकायदा आपको पिंग से टेस्ट करके दिखाएंगे कि जब हम पिंग से टेस्ट कर रहे होंगे तो उसका जो आप देखते हो वो आ रहा होता है ना राउंड ट्रिप टाइम, और बॉटम में पिंग करने पे सिस्को के राउटर में देखा मैक्सिमम मिनिमम और एवरेज, तो वो टाइम बढ़ जाएगा यहाँ पे डिले लगाते ही। तो इसका मतलब ये है कि हमारा फंक्शन ठीक काम कर रहा है। तो जब हम ये काम करेंगे तो हम देखेंगे कि डिले जब बढ़ गया उस लिंक के ऊपर, तो वो क्या करेगा, अपने आप को नीचे के वाले लिंक के ऊपर शिफ्ट कर लेगा। तो वैसे तो SD WAN 40 गेट का SD WAN पूरा एक कैरिकुलम है, बट यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा कि उसमें जोन कैसे बनाए जाए। तो जोन का कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ आएगा जो वहाँ डिस्कशन कर रहे थे स्टार्टिंग, बात समझ में आ रही है? जोन का कॉन्सेप्ट हम्म। कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, जो हम वहां पे डिस्कशन कर रहे थे कि हम एक ग्रुपिंग कर देंगे, और ग्रुपिंग करने के बाद मल्टीपल पोर्ट को एक जोन में डाल देंगे। फिर हम रूल्स डिफाइन करेंगे SD WAN के, जैसे हम फायरवॉल के रूल डिफाइन कर रहे हैं कि अगर सोर्स ये हो, डेस्टिनेशन ये हो, जोन ये हो, आपके पास सर्विस ये हो, तो ऐसी SD WAN के मल्टीपल रूल्स होंगे। तो वो देखेगा टॉप टू बॉटम कौन से रूल में आ रहा है। SLA में वो चीजें सेट होंगी जो आपसे भी मैंने डिस्कशन की, जो आपसे मैंने अभी डिस्कशन की आपसे के साथ में। ये वाला लैब भी भाई परफॉर्म नहीं हो पाता है, इसके लिए भी आपके पास प्रॉक्सी के लिए भी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता, टैब लगा के दिखा दिया जाएगा। क्वालिटी ऑफ सर्विस कुछ लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? US। पढ़ा है सर। हम्म। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस वैसे तो SD WAN के इसके अंदर अलग से कोई नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से डाल के रखा है, कुछ लोगों को QoS नहीं पता। तो QoS को जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए फिर हम एक क्लास जो है इंट्रोडक्टरी इसकी दे देते हैं कि टॉस कॉस DSCP कैसे जनरेट होते हैं, मार्किंग वगैरह कैसे होती है, शेपिंग वगैरह कैसे होती है। यहाँ पर 2 लैब उसके बेस पे हम करके आपको दिखा देंगे कि बैंडविड्थ की लिमिटेशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब हम क्यूज बनाते हैं, क्यूज में जाके हम का क्लास में बनाएंगे, पॉलिसी मैप बनाते हैं सिस्को के राउटर में, पॉलिसी मैप जहाँ में क्लास को कॉल करने के बाद परसेंटेज बैंडविड्थ वगैरह सेट करते हैं। क्योंकि यहाँ सारा ग्राफिकल है तो ग्राफिकल में सेट होगा। तो पॉलिसी लगाने से पहले हम दिखाएंगे कि भाई स्पीड पोस्ट के अंदर कि भाई वो जो है कितनी बैंडविड्थ आ रही है, और लिमिट जब कर देंगे उसकी बैंडविड्थ की तो वो देखेंगे कि भैया वो कंट्रोलिंग हो गई है। यहाँ पे कनेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं लोगों के। लास्ट में जो है ये है कि हम लोड बैलेंसर की तरह यूज कर सकते हैं। LTM किसी ने पढ़ा हुआ आप में से? जी। नहीं। तो ये जो हम एक्सेस का हम देखते हैं हिंदुस्तान में, अगर कोई गवर्नमेंट साइट का रिजल्ट वगैरह निकल जाता है तो हम देखते हैं सर्वर डाउन हो गया, क्रैश हो गया। तो इन मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए है कि हमारे पास क्या होने चाहिए, मिरर सर्वर्स होने चाहिए। और जब ट्रैफिक आए तो वो एक वर्चुअल IP के ऊपर आएगा। एक वर्चुअल IP या लिसनर IP बनाया जाता है, जिसको कि हमारा जो 40 गेट है वो ये कहता है कि भाई ये सर्वर IP है, जिसको हम लिसनर IP बोलते हैं। और स्पेसिफिक पोर्ट एक बनाते हैं, बोगस पोर्ट, उसके ऊपर रिक्वेस्ट को हिट किया जाएगा। जब हिट किया जाएगा तो वो उसके नीचे एक पूरा एक सर्वर फॉर्म होगा। तो सर्वर फॉर्म की कनेक्टिविटी जो रहेगी वो लोड बैलेंसर के साथ में रहती है, LTM के साथ में, जैसे कि यहाँ 40 गेट रहेगी। फिर उसमें हम हेल्थ मॉनिटरिंग लगा देंगे कि चाहे ट्रैफिक आए या ना आए, मेरा इंटरनली जो फायरवॉल है, मेरा जो इंटरनली आपके पास जो 40 गेट है, उस 40 गेट के नीचे आपके पास जो स्विचेस लगा हुए हैं, और उस स्विच के नीचे आपके पास मल्टीपल सर्वर लगा हुए हैं, S1 S2 S3। तो चाहे ट्रैफिक बाहर से इंटरनेट क्लाउड से मेरे पास हिट करे ना करे, मैं यहाँ पे मॉनिटरिंग करता रहूंगा प्रोब भेज के कि भाई क्या इस पे HTTP की सर्विस चल रही है, SMTP की चल रही है, TCP की चल रही है। तो जब ट्रैफिक आएगा स्पेसिफिक तो हम उसको इस फैशन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, स्टैटिक में, राउंड रोबिन में, वेटेड में और लीस्ट कनेक्शन में। हैं तो और भी सारे उसके अंदर, बट टेस्ट केवल इतनी हो सकते हैं क्योंकि परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट नहीं हो सकता, वो ऑटोमेटिकली आपके पास फीचर है। तो साहब ये कैरिकुलम है जो हमने डिस्कशन करना है आपके साथ में। इसके अलावा हमारे को कुछ नहीं आता 40 गेट के अंदर। जितना पढ़ाना है उतना डिस्कशन कर दिया गया है, जो नहीं हो सकता है वो बता दिया गया है। 4 चीजें नहीं हो सकती, एक ये नहीं हो सकता, एक आपके पास इसके अंदर मल्टीपल डोमेन नहीं बन सकते, स्प्लिट मोड में काम करेगा, पॉलिसी बना के दिखा दी जाएंगी।
ये आपके पास नहीं हो सकते हैं और ये कोई नहीं कराएगा, क्योंकि लाइसेंस अवेलेबल है ही नहीं आपके पास। ये वो तो करा सकता है जो बंदा इंडस्ट्री में काम कर रहा है और उसने अन ऑफिशियल तरीके से अपनी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के पॉलो 40 गेट पे आपको ट्रेनिंग दे रहा हो, उसके पास तो होगा अनऑफिशियल तरीके से। वैसे पॉसिबल नहीं है क्योंकि मिल ही नहीं पा रहा है। ठीक है जी। और एक हमने और बताया था, ये वाला नहीं होगा। ये चार चीज़ें पॉसिबल नहीं है। बाकी डिस्कशन आप अमित सर से कर लीजिए। कल से रेगुलर क्लास शुरू हो जाएगी। कल हम सबसे पहले इसकी तरफ जाएंगे जो कि 48 का फ्लो पैकेट फ्लो होगा, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है जी। इसको पढ़ने के बाद ठीक है वक्त सर। मिलता है तो यहाँ पर जाएंगे, अदरवाइज क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे। ये बेसिक टर्मोलॉजीज हैं, फिर भी बता दिया जाएगा क्या है कि जनरली लोगों को मालूम है। तो बाकी आमिर सर का नंबर है, टाई अप उन्हीं से करिए, मेरा काम केवल पढ़ाने का होता है। वीकली ऑफ किस दिन रहता है सर? भाई क्लासेस के टाइम भी जो हैं, अभी तो फिलहाल यही जो क्या नाम है जो टाइम रखा गया है, क्लास तो हमारे पास 11 से थी आपकी, लेकिन वो रिक्वेस्ट के बेस पे आमिर सर ने दूसरे क्लास को 10:30 पे ख़त्म करवा दिया। तो 10:30 से लेके 12 बजे तक का क्लास का टाइमिंग मंडे टू थर्सडे ये। बाकी कोई और टाइम है कि नहीं वो आमिर सर से पता कर लीजिए आप। उसके बारे में मेरे को इतना इन्फॉर्मेशन नहीं ओके, ये मंडे टू थर्सडे के लिए रहेगा राइट, हमारा जो क्लास रहेगा? रहेगा। ओके। ठीक है जी। तो क्लियर मैंने कर दिया और क्या पढ़ाऊंगा क्या नहीं पढ़ाऊंगा। ओके सर, ये ड्यूरेशन कितना रहेगा लगभग पूरे कोर्स का ये अप्रोक्सीमेटली? ड्यूरेशन ये लग ही जाएगा आपके पास, ये, क्या नाम है, 1.5 महीना तो लग ही जाना है। सैटरडे संडे ओके। 3 महीने लग जाते हैं, तो अब डेली करे तो लग ही जाना है 1.5 महीना तो। और सर एक क्वेश्चन और, ये कोर्स करने के बाद हम 40 गेट के किस सर्टिफिकेशन के इक्विवेलेंट हो सकते हैं, मतलब कौन सा ट्राई कर सकते हैं निकालने के लिए? ये वाला 4। NSE 4, ओके। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है। पेपर तो निकलेगा भाई वही, बिना डम के तो निकलेगा नहीं, या किसी को पैसे दे के निकलेगा। दो ही तरीके हैं, तीसरा कोई तरीका नहीं। कोई कहता है तो बेवकूफ बना रहा है। ठीक है। 30 साल हो गए, सर के ठीक है बाल सर। गायब हो गए मेरे। ठीक है ना। हम्म। सर फोटो में तो माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं बहुत। बाल तो अच्छे खासे चलो मैं रियल भी दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुको। दिखा देते हैं भाई, रियल शक्ल भी तो दिखा। सर ये डंप डंप अवेलेबल हो जाएंगे या हमें खुद से अरेंज करने पड़ेंगे? भैया ये तो खरीदो हैं। खरीदो, ये तो एक बंदा खरीदो, कैसे भी खरीदो मिलके वो आप। अच्छा। ठीक है अच्छा जी। मतलब कितने सर ये के जो कितने के मिलते एनएससी हैं? रिकॉर्डिंग एनएससी तो बंद 4 कर है। लो, रिकॉर्डिंग तो बंद कर लो। अच्छा हाँ हाँ हाँ। रिकॉर्डिंग अच्छा सर ये जो एनएससी